हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक ऐसे एनीमे सीरीज को जिसको देखने के बाद आपको इन्फिनाइट इनलाइटमेंट की फीलिंग आएगी। क्योंकि कुछ हद तक इसके सीन्स इन्फिनाइट इनलाइटमेंट जैसे ही है, बट जो इसकी स्टोरी लाइन है वो इन्फिनाइट इनलाइटमेंट से टोटली डिफरेंट है। इसलिए आप बेफिक्र होकर इसे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये सीरीज आप लोगों को बिल्कुल इन्फिनाइट इनलाइटमेंट जैसे ही इंटरटेन करेगी। दरअसल इस सीरीज में जो हमारा मेन लीड होता है वो अपनी लवर को रिजरेक्ट करने के लिए यानी कि रिवाइव करने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर सोर्ड सेंट बन जाता है। मगर डाव ऑफ हेवन ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला जिसके बाद वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। मगर किस्मत को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। किस्मत तो उसे अपना फ्यूचर बदलने का एक और मौका देती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारा हीरो डाव ऑफ हेवन के चंगुल से बचकर अपने फ्यूचर को वापस से बदलता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब सीरीज की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर एक मास्टर अपने डिसाइपल्स को काफी सारे ट्रेजर्स देते हुए हमारे हीरो लिंक्टियान का सर लाने को कहता है। तो इस मास्टर के डिसाइपल्स ये काम अपने जूनियर्स को सौंप देते हैं, वो भी चंद पैसों में। और इन जूनियर्स में एक ऐसी भी लड़की होती है जो लिंक्टियान को अपना भाई बोल रही थी। जब उसने लिंक्टियान को मारने का मिशन लिया था तब उसे पता नहीं था कि वो उसका एल्डर ब्रदर है। दरअसल वो यहाँ पे कुछ मिशंस करके पैसे कमाना चाहती थी ताकि वो ये पैसे अपने पेरेंट्स को दे सके। लेकिन जब वो पोस्टर को खोल के देखती है तो उसे उसके अंदर लिंक्टियान दिखाई देता है। इस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थी। और उसके इसी हैरानी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके लिंक्टियान के ऊपर आता है, जिसको की कुछ डिसाइपल्स मारकर फेंक देते हैं। लेकिन इसकी वजह आपको आगे स्टोरी में जानने को मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब यहाँ पर कहानी का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम अपने हीरो लिंक्टियान सॉर्ड सेंट को देखते हैं, जो कि अभी के लिए अंडरवर्ल्ड आया हुआ था। और वो अंडरवर्ल्ड में अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड से फाइट कर रहा था, क्योंकि डाव ऑफ हेवन ने उसे बताया था कि अगर वो अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को खत्म कर देता है तो वो अपनी लवर याओ येफेई को जिंदा कर सकता है। तो अब लिंक्टियान येफेई के खातिर यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगाकर अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड से फाइट करने लगा। तो अब हमें इस फाइट के दौरान एक अजीब सी बात पता चलती है। जब कभी भी अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड लिंक्टियान के ऊपर हमला कर रहा था और लिंक्टियान घायल हो जा रहा था, तो इस सिचुएशन में अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को भी अपने अटैक्स के झटके महसूस हो रहे थे, जो चीज बिल्कुल सैलमॉन भाई के जुड़वा पिक्चर की तरह है। इधर हम अपने हीरो लिंक्टियान को देखते हैं, जो अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को हरा ना पाने की वजह से किसी खास तरह की टेक्निक का यूज करते हुए फोर्सफुली अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड के ऊपर अपने ड्रैगन फॉर्मेशन से हमला कर देता है। लेकिन ड्रैगन लॉर्ड भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, उसने भी एक पावरफुल पाम से लिंक्टियान के ड्रैगन के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया। जिस धमाके की चपेट में आकर लिंक्टियान तो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड अभी भी सही सलामत था और वो धीरे धीरे लिंक्टियान की ही तरफ बढ़ रहा था। ये देखने के बाद लिंक्टियान को लगने लगता है कि अब उसका अंतिम वक्त करीब आ चुका, इसलिए अब वो एक आखिरी मर्तबा अपनी लवर येफेई को याद कर लेता है। बट थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड ने उसे नहीं मारा, वो तो अब लिंक्टियान को एक ऐसी सच्चाई बताने वाले थे जिससे वो खुद भी वाकिफ नहीं था। अब अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड लिंक्टियान से कहने लगा, भले ही डाव ऑफ हेवन ने मेरे परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर दिया है, मगर फिर भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। ये सुनकर तो लिंक्टियान काफी ज्यादा हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड उससे क्या कह रहा है। जिसपे अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड लिंक्टियान से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम याओ येफेई को रिजरेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन तुम ये जो कर रहे हो ये सब हेवेंस की चाल है। डाव ऑफ हेवन तुम्हारा यूज करके मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं उसकी आंखों में खटकता हूँ। जो सुन के लिंक्टियान उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर डाव ऑफ हेवन लिंक्टियान का यूज करके उसे क्यों मरवाना चाहता है। जिसपे अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड कहता है, वो इसलिए क्योंकि डाव ऑफ हेवन खुद होकर मुझे नहीं मार सकता, अगर मुझे कोई मार सकता है तो वो मैं खुद हूँ। इसलिए डाव ऑफ हेवन ने तुम्हें 300 साल आगे भेजकर मुझे मरवाने की कोशिश की, बट अब डाव ऑफ हेवन की प्लानिंग नाकाम हो चुकी है। लेकिन इस केस में भी हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर एक साथ एक ही टाइमलाइन में नहीं रह सकते। देखो अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ, लेकिन इससे मेरी भी एग्जिस्टेंस मिट जाएगी, क्योंकि अगर पास्ट ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर कैसे बनेगा। इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ वापस से 300 साल पीछे जाने में। तुम्हें कैसे भी करके इस मर्तबा टाइम लूप के साइकिल को खत्म करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हर मर्तबा इसी तरह का वाकया पेश आएगा, जिसके बाद हम एंडलेस टाइम लूप में फंस जाएंगे। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने इस मर्तबा डाव ऑफ हेवन की चाल में नहीं फंसना है। ये कहते कहते अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड खुद को डिस्ट्रॉय करते हुए लिंक्टियान में अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जो एनर्जी लिंक्टियान को पास्ट में जाने में हेल्प करेगी। इस प्रोसेस के दौरान लिंक्टियान को काफी ज्यादा हर्ट भी हो रहा था, बट अब जैसे ही ये प्रोसेस खत्म हुआ वैसे ही इस जगह पर डाव ऑफ हेवन आ चुका, जो लिंक्टियान के ऊपर काफी सारे हेवनली चेनों से हमला करते हुए उसे कैद करने की कोशिश करने लगा। साथ ही साथ वो कहने लगा, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ से भागने की सोचना भी मत। तो लिंक्टियान इन सभी हेवनली चेनों से खुद को बचाते हुए डाव ऑफ हेवन से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ। ये कहते साथ ही लिंक्टियान भी डाव ऑफ हेवन के ऊपर एक जोरदार काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से ये जगह पूरी तरह से कोलैप्स होने लगी। लेकिन तभी अचानक से टाइम रिवर्स होकर लिंक्टियान 300 साल पीछे आ जाता है, जहाँ पे लिंक्टियान के मास्टर ने उसे 300 साल पहले धोखा देते हुए उसके सोल बोन को चुरा लिया था, और वो सोल बोन उसने अपने बेटे को दे दिया ताकि उसका बेटा सॉर्ड गॉड सेक्ट का अगला सेंट बन सके। अब जो डिसाइपल्स लिंक्टियान को इस जगह पर फेंक कर जा रहे थे, उनमें से एक डिसाइपल कहने लगा, आज तो सॉर्ड सेरेमनी है, आज के दिन हमारे सेक्ट का एक नया सेंट चुना जाएगा। लेकिन अफसोस इस दिन भी हमें मास्टर ने ये गंदे काम करने दिए।
खैर कोई बात नहीं, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद अब वो लोग यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि लिंगटियान तो अभी भी जिंदा है, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। ये देखकर दूसरा डिसाइपल हैरान होते हुए कहता है, ओ तेरी, ये तो अभी तक जिंदा है, जबकि इसकी सारी मरीडियंस डिस्ट्रॉय हो चुकी, साथ ही साथ इसके बॉडी में तो सोल बोन भी नहीं, मगर अभी तक भी ये जिंदा है। मानना होगा कि ये एक जीनियस है। तो पहला वाला डिसाइपल लिंगटियान के काफी ज्यादा करीब आने के बाद अपने साथी से कहने लगा, चलो एक काम करते हैं, हम इसकी बॉडी की जो बची कुची स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लिंगटियान एक जीनियस था। ये कहने के बाद अब ये दोनों डिसाइपल्स यहाँ पर लिंगटियान की बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, मगर कुछ ही देर बाद इन दोनों की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और लिंगटियान एक जोरदार धमाके के साथ उठ खड़ा हुआ। साथ ही साथ अब वो अपने आप को जिंदा देखकर थोड़ा हैरान भी था। वो कहने लगा, लास्ट टाइम तो मैं डाओ ऑफ हेवन से फाइट कर रहा था, लगता है मैं मेरे फ्यूचर फॉर्म की वजह से यहाँ पर जिंदा बच गया, और तो और अब मैं 300 साल पीछे भी आ चुका हूँ। तभी लिंगटियान को याद आता है कि आज तो सेक्ट में इंथ्रोनमेंट सेरेमनी है, तो अब ये याद आते ही वो फौरन से सेक्ट की ओर रवाना हो चुका। वहीं दूसरी तरफ हम सॉर्ड गॉड सेक्ट में एल्डर किन्ही के सन किंचुआन को देखते हैं, जो कि इंथ्रोनमेंट सेरेमनी में पार्टिसिपेट लेते हुए केओस बेल को पूरे 9 बार बजा देता है। ये देखकर तो सॉर्ड गॉड सेक्ट के एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान थे, साथ ही साथ वो लोग खुश भी थे, क्योंकि अब उन लोगों को उनका सोर्ड सेंट मिलने वाला था। इधर एल्डर किन्ही भी मनी मन मुस्कुराते हुए कह रहा था, मैंने 2 साल से लिंगटियान के सोल बोन को कल्टीवेट कराने में अपना पूरा दम लगा दिया, मैंने उसके ऊपर अंधाधुंध रिसोर्सेस लुटाए, फाइनली अब जाकर मुझे इसका सिला मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा बेटा सॉर्ड गॉड सेक्ट का सॉर्ड सेंट बन जाएगा। एल्डर किन्ही अभी के लिए यहाँ पर इसी तरह की बातें सोच ही रहा था कि वहीं पर हम उसके सन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसको लग रहा था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सॉर्ड सेंट की पोजीशन उससे छीन पाएगा। उसी वक्त केओस बेल एक और बार बजने लगा। ये देखकर किंचुआन को लग रहा था कि ये सभी कमाल उसका है, इसलिए वो यहाँ पे इविल्स की तरह मुस्कुराने लगा। अब 10 मरतबा केओस बेल को रिंग करता हुआ देखकर सॉर्ड गॉड सेक्ट का मास्टर भी किंचुआन की तारीफ करने लगा, और अब वो अनाउंस करने वाले थे कि किंचुआन इस कंपटीशन का विनर है, इसलिए अब वो हमारे सेक्ट का अगला सॉर्ड सेंट बनेगा। लेकिन इससे पहले कि वो सॉर्ड सेंट कह पाते, उसी वक्त केओस बेल एक और बार बजने लगा। ये देखकर किंचुआन का बाप सोचने लगता है उसका बेटा हिस्ट्री का सबसे पावरफुल जीनियस डिसाइपल है, लेकिन अब उसे कहाँ पता था कि उसका बेटा बहुत ही जल्द हिस्ट्री में गुमनाम बनकर रह जाएगा, वो भी सिर्फ उसी के करतूतों की वजह से। इधर किंचुआन फॉर्म में आकर सीधा जाकर केओस बेल को टच करते हुए कहता है, अब तो मैं सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉर्ड सेंट बनूंगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी केओस बेल के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलकर सीधा किंचुआन को खुद से दूर पुश कर देती है। उसी वक्त हम आसमान में लिंगटियान की छवि को देखते हैं। तभी केओस बेल की सभी पावर्स लिंगटियान में समाने लगी। अब लिंगटियान को यहाँ पे देख के किंचुआन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो लिंगटियान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी आज के दिन यहाँ पे आके पंगा खड़ा करने की, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कह के किंचुआन सीधा जाकर लिंगटियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर किंचुआन तो लिंगटियान के करीब भी नहीं जा पाता, क्योंकि लिंगटियान ने बस हल्के से ही पावर से किंचुआन को दूर पुश कर दिया। ये देखकर किंचुआन का बाप लिंगटियान के ऊपर भड़क चुका और कहने लगा, एहसान फरामोश, आज तूने अपनी औकात दिखाई दी। मैंने तो तुझे कल्टीवेट कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तूने मुझे धोखा दे दिया। ये सुनकर लिंगटियान उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए कहने लगता है, साले कमीने चुप कर, वरना तू बेमतलब में मारा जाएगा। तू मास्टर नहीं जल्लाद है, तूने अपने ही डिसाइपल को मरवाने की प्लानिंग की, इसलिए तेरे मुंह से वफादारी की बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं पे सॉर्ड सेक्ट का लीडर लिंगटियान को देखते हुए कहने लगता है, अच्छा तो केओस बेल इसकी वजह से रिंग कर रही थी। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी आसपास का माहौल बिगड़ने लगा, क्योंकि लिंगटियान यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा था। वो कह रहा था कि मेरी सोल बोन रिवेंज मांग रही है, क्योंकि मेरे कमीने मास्टर ने धोखे से मेरी सोल बोन निकालकर अपने बेटे के बॉडी में लगा दी, ताकि उसका बेटा सॉर्ड सेंट सेरेमनी को विन कर सके। लेकिन अब मैं यहाँ पर अपना बदला लेने आ चुका हूँ, इस वजह से उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली। लिंगटियान की ऐसी खतरनाक पावर्स को विटनेस करके एल्डर्स कहने लगे थे, लिंगटियान की मरेडियंस तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आखिर वो ऐसी खतरनाक और टेरिफाइंग पावर्स कैसे रिलीज कर पा रहा है। जिसपे सॉर्ड सेक्ट का लीडर कहने लगा, वो इसलिए क्योंकि लिंगटियान ने केओस बेल की पावर्स को समझ लिया है, इस वजह से केओस बेल उसे अपनी पावर्स दे रही है। इधर हम किंचुआन को देखते हैं, जो खुद को लिंगटियान के प्रेशर से आजाद कराते हुए दोबारा से लिंगटियान के ऊपर हमला करने चला गया। साथ ही साथ वो कहने लगा, तुम्हारे पास ये जो पावर्स है वो केओस बेल की पावर है, इसलिए तुम्हें ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। अब किंचुआन जैसे ही लिंगटियान के करीब पहुंचा, लिंगटियान उसी वक्त किंचुआन को अपने प्रेशर से घायल कर देता है, जिस वजह से किंचुआन सीधा जाके केओस बेल से हिट हो गया और फिर केओस बेल दोबारा से यहाँ पे रिंग करने लगा और इस मर्तबा केओस बेल पूरे 15 बार रिंग करता है। ये देखने के बाद सभी एल्डर्स के साथ साथ सेक्ट लीडर के भी होश उड़ गए। वो हैरानी से कहने लगे, ये तो फाउंडिंग एंसेस्टर के बराबर का है। केओस बेल को इतनी मर्तबा सिर्फ फाउंडिंग एंसेस्टर ही बजा सकते थे, लेकिन अब ये काम लिंगटियान ने कर दिखाया। शायद से अब हमारे सेक्ट का फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। उनके ये कहते ही हम लिंगटियान को देखते हैं, जो किंचुआन से कह रहा था कि वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहता है, चाहे फिर उसके पास सोने की चम्मच ही क्यों ना आ जाए। ये सुन के किंचुआन लिंगटियान से कहता है, अगर दम है तो बिना केओस बेल के पावर का यूज करके मुझसे फाइट करो, फिर मैं बताता हूँ कि कौन वेस्ट है और कौन नहीं। ये सुनते ही लिंगटियान किंचुआन के सर को अपने पैर से दबोच लेता है, जिस वजह से किंचुआन को यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था। तो किंचुआन
किंचुआन का फादर लिंगटियान को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसके बेटे का एक बाल भी बाका हुआ तो वो लिंगटियान को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगली कुत्तों को खिला देगा। अब उसकी खोखली धमकियां सुनने के बाद भी लिंगटियान नहीं रुकता, वो अपने पैर से ही किंचुआन का सर कुचल देता है, जिस वजह से किंचुआन यहाँ पर मारा गया। ये देखकर किंचुआन के फादर यानी कि एल्डर हेई को एक बहुत ही बड़ा सदमा लग गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर क्या करे, क्योंकि उसका बेटा उसके आंखों के सामने ही बेरहमी से मारा गया और वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और अब ये चीज उसके दिल में खटकने लगी, इस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उसके सर पे लिंगटियान को मारने का खून सवार हो चुका। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, कमीने लिंगटियान, आज के दिन तू जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही किन्ही ने लिंगटियान के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन लिंगटियान केओस बेल की पावर्स का यूज करते हुए किन्ही को एक ही जगह पर जकड़ लेता है और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडर फॉर्मेशन से हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लिंगटियान का हमला किन्ही को लगता, इस जगह पर शॉर्ट सेट का सुप्रीम एल्डर आ गया और ये किन्ही का फादर था, साथ ही साथ ये किन फैमिली का ग्रैंड एल्डर भी था। अब अपने फादर को यहाँ पर देखकर किन्ही उसे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि सही वक्त पर आकर उसके फादर ने उसे बचा लिया। तभी किंजन यानी कि सुप्रीम लीडर लिंगटियान से कहने लगा, आज के दिन तुमने अपने फेलो डिसाइपल को मारकर एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, क्योंकि अपने फेलो डिसाइपल को मारना और अपने मास्टर पे ही अटैक करना ये हमारे सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के लिंगटियान सुप्रीम एल्डर से कहता है, मैं तो बस यहाँ पर अपना बदला ले रहा हूँ, तो आखिर ये कैसे रूल्स के खिलाफ हुआ। जो सुनते ही सुप्रीम एल्डर लिंगटियान के ऊपर हैवी प्रेशर डालने लगा, लेकिन लिंगटियान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आगे बढ़ते हुए सुप्रीम एल्डर से कहने लगा, तुम भी बिल्कुल अपने बेटे की ही तरह हो, तुम लोग बस अपनी पोजीशन का फायदा उठा के लोगों को परेशान करते हो, इसलिए तुम लोगों को रूल्स का रखवाला करने का दिखावा कम करना चाहिए। ये सुन के सुप्रीम एल्डर को लिंगटियान के ऊपर गुस्सा आ गया, इस वजह से वो लिंगटियान को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो चुके। लेकिन उस वक्त सेक्ट लीडर बीच में आते हुए सुप्रीम एल्डर से कहने लगा था कि सीनियर, लिंगटियान हमारे सेक्ट का फ्यूचर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लिंगटियान को बख्श दे। लेकिन सुप्रीम एल्डर रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लिंगटियान सच में सेंट बन गया तो फिर उसकी किन फैमिली खतरे में आ जाएगी। उसे लिंगटियान अपने किन फैमिली के लिए एक थ्रेट नजर आ रहा था। बट उसी वक्त इस जगह पर एल्डर कानये आ गए, जो यहाँ के डार्क क्लाउड को हटाते हुए कह रहे थे, फाइनली मुझे मेरा सक्सेसर मिल गया। अब इस एल्डर की बात सुनकर लिंगटियान भी यहाँ पर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब ये सुप्रीम एल्डर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये एल्डर उसके साथ खड़े हैं, बिकॉज ये एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और ये एल्डर शॉर्ट गॉड सेक्ट में कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमेशा कल्टीवेशन करने के लिए सेकुलूजन में रहते हैं। अब एल्डर कांग लिंगटियान के पास जाकर उसे ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं, तुम तो बच्चे सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना पसंद करोगे। जिसपे लिंगटियान कहता है, सीनियर अगर मैं मना कर दूं तब भी आप मुझे अपना डिसाइपल बनाकर ही रहोगे। ये सुन के एल्डर कान हंसने लगे। उसी वक्त सुप्रीम एल्डर कहने लगे, कांगिये तुम बीच में मत आना, क्योंकि ये मेरा फैमिली मैटर है। तभी किन्ही भी एल्डर कांगिये को ग्रीट करते हुए कहने लगा था, सीनियर, लिंगटियान ने मेरे बेटे को किल कर दिया, साथ ही साथ वो मुझे भी मारना चाहता है, इस वजह से प्लीज आप इस मैटर से दूर रहिए। जिसपे एल्डर कांग कहने लगे, सच में किन फैमिली के लोग तो यूजलेस है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मासूम सा बच्चा जिसकी मरेडियंस तक डिस्ट्रॉय है वो किन फैमिली की बैंड बजाकर रख देगा। साले तुम किन फैमिली वाले लोग तो इस दुनिया पर बोझ हो। ये सुनकर किन्ही गुस्से में एल्डर कांग की तरफ उंगली पॉइंट करने लगा, जो देखते ही एल्डर कांग उसके ऊपर अपने वाइन बोतल से हमला कर देते हैं। लेकिन किंजन बीच में आते हुए एल्डर कांग के बोतल को पकड़ लेता है, जिस वजह से किन्ही को कुछ भी नहीं हुआ। अब एल्डर कांग कहने लगे, अच्छा हुआ तुम्हारे बाप ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, वरना अब तक तो तुम्हारी उंगली भी टूट चुकी होती। ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे सामने इस तरह से बिहेव करोगे तो उस वक्त मैं तुम्हारी उंगली नहीं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा, फिर चाहे किंजन भी तुम्हें बचाने क्यों ना आए। किन्ही को धमकाने के बाद अब वो लिंगटियान के पास जाकर उससे कहने लगे, बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि बदला लेने में कुछ भी नहीं रखा, असली मजा तो कल्टीवेट करके दुनिया घूमने में है। तो चलो अब अच्छे बच्चे की तरह सॉरी बोलकर इस मैटर को रफा दफा करो। ये सुनकर लिंगटियान किन्ही से कहता है, अभी के लिए मैं बदले के इरादे को ड्रॉप कर रहा हूँ, वैसे भी इस वक्त आपसे बदला लेकर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये कहने के बाद लिंगटियान एल्डर कांग के साथ यहाँ से जाने लगा। लेकिन किंजन एल्डर कांग से कहता है कि अभी के लिए लिंगटियान शॉर्ट सेंट नहीं बना है, क्योंकि शॉर्ट सेंट का असली कॉन्टेस्ट तो अभी बाकी है, इसलिए लिंगटियान अगर उसमें हार जाता है तो उसकी खैर नहीं। ये सुन के लिंगटियान सुप्रीम एल्डर से कहता है, मुझे याद दिलाने के लिए आपका शुक्रिया, वैसे मैं शॉर्ट सेंट का सक्सेसर बनकर ही रहूंगा, इसलिए आपको निराश होना पड़ेगा। ये सुन के किन्ही कहने लगा, भले ही मैं आज के दिन तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन कभी ना कभी तो मैं मेरे बेटे की मौत का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर रात के वक्त एक माउंटेन पीक पर आ गया, जहाँ पर किसी ने किन्ही के ऊपर अटैक कर दिया था और इसमें किन्ही का एक हाथ भी कट चुका। लेकिन जो अटैकर था उसने अभी के लिए मास्क पहन कर रखा था, इस वजह से किन्ही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके ऊपर किसने अटैक किया। अब वो चिल्लाते हुए यहाँ पर अपने गार्ड्स को आवाज देने लगा, लेकिन अटैकर सामने आते हुए कहने लगा था, तुम्हारा यहाँ पे चिल्ला के कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि मैंने पहले इस जगह पर साउंड प्रूफ फॉर्मेशन लगा दिया है, इसलिए किसी को भी तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। ये सुन के किन्ही कहता है, अरे मेरा भाई आखिर तू है कौन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू ये सब कर रहा है, कहीं तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई, देख मुझे लगता है कि हमें आराम से बात करना चाहिए। ये सुन के अटैकर कहता है, मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मैं तुझे मारना चाहता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और जब तुम मेरे फेस को देखोगे तो तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये कहते साथ ही अचानक से अटैकर किन्ही के
पीछे आकर अपने चेहरे पे लगा हुआ मास्क हटा देता है, जिस वजह से हमें जानने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो लिंगटियान है। अब लिंगटियान को यहाँ पर देखकर किन्ही फौरन से लिंगटियान के ऊपर अपने शॉट से हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले ही लिंगटियान ने किन्ही को चेनों से जकड़ लिया। साथ ही साथ वो उसे अपने सामने लटकाते हुए कहता है, क्या ये देखकर तुझे कुछ याद आया? लिंगटियान की बात सुनकर किन्ही को वो वक्त याद आने लगा जब उसने इसी तरह से लिंगटियान की बॉडी से तड़पा तड़पा कर उसके सोल बोन को निकाल लिया था। तो अब ये याद आते ही फौरन से किन्ही लिंगटियान के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो लिंगटियान से माफी मांगते हुए कहता है कि लिंगटियान प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। किन्ही की बात सुनकर लिंगटियान उससे कहता है कि कोई भी चीज मेरे उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकती, इसलिए आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। ये कहते साथ ही लिंगटियान ने किन्ही के सोल को उसके बॉडी से अलग कर लिया। तो किन्ही का सोल लिंगटियान से कहने लगा, अगर तुमने मुझे खत्म कर दिया तो किन फैमिली तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी और वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुम मर नहीं जाते, इसलिए मुझे मारने से पहले एक मर्तबा सोच जरूर लेना। अब किन्ही का सोल इससे आगे कुछ भी कह पाता, उसी वक्त लिंगटियान ने किन्ही के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से अब किन्ही भी यहाँ पर मारा जाता है। तो अब यहाँ का काम खत्म होते ही लिंगटियान यहाँ से जाने लगा। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि इस बारे में 3 दिन बाद किनजैन को जरूर पता चल जाएगा, इसलिए वो सबसे पहले उसी पर डाउट करेगा। तो अब उसे फटाफट से अपनी प्रीवियस लाइफ की कल्टीवेशन को रिस्टोर करना होगा, क्योंकि किनजैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उससे मुकाबला करने के लिए अभी की लिंगटियान की ये कल्टीवेशन बिल्कुल भी इनफ नहीं। और अब लिंगटियान के ये कहते ही हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किनजैन को सारी चीजें पता चल चुकी थी। इस वजह से वो अपने बेटे से कहता है कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि अभी के लिए वो सेक्युलूजन में जा रहा है। जिस पे उसका बेटा जवाब देता है कि फादर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, जब तक आप सेक्युलूजन से बाहर आएंगे तब तक मैं किलर को पकड़कर उसे खत्म कर चुका रहूंगा। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगयूवी के ऊपर आता है, जो कि कॉपर कॉइन को देखते हुए कह रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रदर लिंगटियान की जान की कीमत बस एक मामूली सी कॉपर कॉइन जितनी होगी। इतने कम पैसों में तो मैं एक रोटी भी नहीं खरीद सकती। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक लड़की भागते हुए आकर सीधा लिंगयूवी को पीटने लगी। साथ ही साथ वो उससे कहने लगी, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे सब पता है कि तुम मेरे जूनियर ब्रदर लिंगटियान को मारने के लिए आई हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगी। ये कहते कहते वो लिंगयूवी पे बहुत ही बुरी तरह से पंचेस हिट कर रही थी, जिस वजह से तो लिंगयूवी की हालत खराब हो चुकी। दरअसल इस लड़की का नाम चूटोंग था और ये सॉर्ड गॉड सेट की कोर डिसाइपल थी, जो कि स्पिरिट सी रियलम के 8वें लेवल की कल्टीवेटर है। अब इससे पहले कि चूटोंग लिंगयूवी को और मारती, उसी वक्त उसे आसमान में एक रोशनी जाते हुए दिखाई देती है, जिसको देख के चूटोंग समझ चुकी थी कि लिंगटियान ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। दरअसल लिंगटियान यहाँ पर केओस सूत्रा को प्रैक्टिस कर रहा था और इस मर्तबा उसने केओस सूत्रा को परफेक्शन तक प्रैक्टिस कर लिया है। इसलिए वो कहने लगे, लिंगटियान का टैलेंट तो फाउंडिंग एंसेस्टर के बराबर है, क्योंकि वो ही इकलौते पर्सन थे जो कि केओस सूत्रा को परफेक्शन तक मास्टर कर सकते थे। अब वो मुफेंग से कहने लगे, देखो अपने जूनियर को, ये दूसरा ऐसा कल्टीवेटर बन चुका है जिसने की केओस सूत्रा को परफेक्शन तक प्रैक्टिस किया है। सच कहूँ तो तुम्हारे जूनियर के पास तुमसे भी ज्यादा खतरनाक टैलेंट है। तो मुफेंग कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन किनजैन आज नहीं तो कल लिंगटियान को मारने जरूर आएगा। तो एल्डर कांग कहता है, तुम किनजैन की फिक्र मत करो, फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लिंगटियान को शॉर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर लिंगटियान शॉर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है तो उसके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि किनजैन ने काफी सारे किलर्स को हायर किया है लिंगटियान को मारने के लिए। तो मुफेंग कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, 7 दिनों बाद शॉर्ट कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 20 साल तक के उम्र का कोई भी कल्टीवेटर हिस्सा ले सकता है। और अभी के लिए जो शॉर्ट कॉन्टेस्ट में सबसे हाईएस्ट लेवल का कल्टीवेटर हिस्सा लेने वाला है वो स्पिरिट व्हील रियलम पे है, जबकि मेरा जूनियर ब्रदर तो अब तक स्पिरिट रियलम तक भी नहीं पहुंचा। पता नहीं मेरा जूनियर इस कॉन्टेस्ट को कैसे जीतेगा। तो मास्टर कांग यहाँ से जाते हुए कहते हैं, चलो देखते हैं तुम्हारा जूनियर इन सब खतरों से कैसे निपटता है। मास्टर कांग के यहाँ से जाते ही हम लिंगटियान को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा, क्योंकि डाव ऑफ हेवन मुझ पर जरा भी मर्सी नहीं दिखाएगा। जो कहने के बाद वो यहाँ पर हमें इस रियलम के सबसे पावरफुल कल्टीवेशन रियलम के बारे में बताता है। वो बताता है कि इस दुनिया में 9 मेजर कल्टीवेशन रियलम है, जिनमें से जो सबसे पावरफुल है वो हेवनली डाउ रियलम है और जो लोवेस्ट है वो बॉडी रिफाइनिंग रियलम है। सभी कल्टीवेटर्स अपनी कल्टीवेशन बॉडी रिफाइनिंग रियलम से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो कल्टीवेशन के टॉप पर पहुंच पाते हैं। अब लिंगटियान डिवाइन पावर और केओस पावर दोनों को एक साथ मर्ज करने लगता है, क्योंकि यही वो टेक्निक है जिसका यूज करते हुए लिंगटियान अपनी मरीडियंस को रीशेप कर सकता है। हालांकि ये जो टेक्निक थी वो एक लो लेवल की टेक्निक थी, बट अभी के वक्त लिंगटियान के लिए ये काफी ज्यादा काम की टेक्निक है। इसी के साथ 7 दिन बाद हमें लाइफ एंड डेथ अरीना दिखाया जाता है, जहाँ पर आज के दिन शॉर्ट कॉन्टेस्ट होने वाला था, और अगर लिंगटियान इस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है तो वो शॉर्ट गॉड सेट का सेंट बन सकता है। उसी वक्त सभी लोग आपस में गॉसिप्स करने लगे। वो कहने लगे कि किन्युन तो इनर कोर्टयार्ड का डिसाइपल है, जिसने की हाल ही में स्पिरिट व्हील रियलम के 3रे लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है, तो मुझे नहीं लगता लिंगटियान किन्युन को हरा पाएगा। साथ ही साथ किन्युन तो एल्डर किनहाई का सन है, इसलिए उसके पास काफी सारी ऐसी पावरफुल टेक्निक्स तो जरूर होंगी जिनका यूज करते हुए वो लिंगटियान को डोमिनेट करेगा। इसी के साथ हम चूटोंग को भी देखते हैं, जो यहाँ पर लिंगटियान का मैच देखने आई थी। साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे पावरफुल एल्डर्स के साथ साथ सेक्ट लीडर भी मौजूद थे। अब सेक्ट लीडर एल्डर को ऑर्डर देते हैं कि वो फौरन से ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करे। साथ ही साथ वो डिसाइपल्स को बताने लगे ये फॉर्मेशन तभी खुलेगा जब 2 डिसाइपल्स में से कोई एक मारा जाएगा, लेकिन हाँ अगर जीतने वाला डिसाइपल हारने वाले डिसाइपल
को जिंदा छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। उनके ये बताने तक ये फॉर्मेशन भी बनकर कंप्लीट हो चुका। अब हम फॉर्मेशन के अंदर किन्यून और लिंगटियान को देखते हैं जो आपस में भिड़ने के लिए तैयार थे। उसी वक्त किन्यून लिंगटियान के ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि आज के दिन तुम यहाँ पर मरोगे। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो उसके लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वो है मरना। लेकिन लिंगटियान बड़े ही चालाकी से किन्यून पे बॉडी शॉट मारते हुए उसे दूर पुश कर देता है। ये देख के किन्यून कहता है कि केओस पावर तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, उसने तुम जैसे लूजर को भी इतनी खतरनाक पावर प्रोवाइड कर दी। मगर बात चाहे जो भी हो, आज तुम्हारा यहाँ पर मेरे हाथ से मरना तय है। ये कहने के बाद किन्यून शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए इस जगह पर काफी सारे मल्टीपल शॉट्स को समन कर लेता है, जो शॉट सीधा जाकर लिंगटियान के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लिंगटियान शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए इन सभी शॉट से खुद को बचा लेता है। लिंगटियान को शैडो डांसिंग टेक्निक यूज करता हुआ देख एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके। वो कहने लगे ये टेक्निक तो हेवनली ग्रेड की टेक्निक है, जिसको मास्टर कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। पता नहीं लिंगटियान ने ब्रोकन मरीडियंस के साथ इस टेक्निक को कैसे मास्टर किया। इधर हम किन्यून को देखते हैं जो अपने अटैक को फेल होता हुआ देखकर भी रुकता नहीं। वो दोबारा से लिंगटियान के ऊपर हमला करने लगता है, जिसको कि लिंगटियान बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पा रहा था। ये देखकर एल्डर्स कहने लगे थे किन्यून सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का डिसाइपल है। ना सिर्फ वो इतनी कम उम्र में स्पिरिट व्हील रियलम तक पहुंचा है, बल्कि उसके पास काफी सारे ट्रेजर्स के साथ हाई ग्रेड के स्किल्स भी है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लिंगटियान किन्यून से बच पाएगा। इधर हम किन्यून को देखते हैं जिसका एक भी अटैक लिंगटियान को हिट नहीं हो रहा था। उल्टा लिंगटियान ने मजे मजे में उसके स्वॉर्ड को भी उसके हाथ से छीन लिया, प्लस वो उसे मारते हुए दूर पुश कर देता है। और अब वो लिंगटियान से कहता है आखिर तुम किस तरह के स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो, तुम्हें तो अपना स्वॉर्ड भी संभालना नहीं आता, क्या इस तरह से तुम मुझे मारोगे। ये सुन के किन्यून के खून में आग लग गया और वो फौरन से अपने पास से एक मिस्टीरियस पिल निकालकर उसे खा लेता है, जिस वजह से उसकी पावर्स ड्रास्टिकली बूस्ट हो गई। ये देख के सेक्ट लीडर काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पे एल्डर्स किन्यून के फादर किन्हाई से कह रहे थे आखिर तुम्हारा बेटा ये क्या कर रहा है, जल्दी से अपने बेटे को जाकर रोको, ये तो सरासर चीटिंग है। जिसपे किन्हाई कहता है लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में कुछ भी चीटिंग नहीं होती। ये देखकर लिंगटियान कहने लगा अच्छा तो तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, अगर ऐसा ही है तो फिर चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा किए देता हूँ। अभी लिंगटियान का ये कहना ही था कि तभी किन्यून ने लिंगटियान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फिस्ट से हमला कर दिया। ये देखकर लिंगटियान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अपने केओस ड्रैगन को इस जगह पर समन करते हुए यहाँ पर केओस फायर फैला देता है। अब इस केओस फायर को देखकर एल्डर्स के साथ साथ सभी डिसाइपल्स भी शॉक थे। वहीं पे किन्हाई को तो अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो इस केओस फायर की ताकत को जानता था। इस केओस फायर में हेवन और अर्थ की एनर्जी होती है, जो कि किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है। अब कुछ देर बाद अरीना में खामोशी सी छा गई, क्योंकि जब केओस फायर हटता है तो हमें बस यहाँ पर लिंगटियान ही दिखाई देता है। अब लिंगटियान को अरीना में अकेला देखकर सभी लोगों को समझ आ चुका था कि लिंगटियान ने किन्यून को मार दिया। इनफैक्ट उसकी बॉडी भी यहाँ पर जलकर राख हो चुकी है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो चुका। गाइज अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं इस चैनल पर इसी तरह के नए नए सीरीज को एक्सप्लेन करता रहूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे हमेशा जुड़े रहना चाहते हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के एपिसोड 4 और पार्ट 2 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि लिंगटियान ने किन्हाई के बेटे किन्यून को खत्म कर दिया था केओस फायर का यूज करते हुए, जिस वजह से उसकी बॉडी भी यहाँ पर नहीं बचती। अब लिंगटियान बड़े ही एटीट्यूड से कहता है कि नेक्स्ट मुझसे कौन फाइट करने आएगा। ये देखकर किन्हाई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है लिंगटियान आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे किन्यून को खत्म करने की। जिसपे लिंगटियान उसे उसी का जवाब देते हुए कहता है कि लाइफ एंड डेथ में कुछ भी मैटर नहीं करता, मैं तो बस खुद को सेल्फ डिफेंस कर रहा था, इसलिए तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। लिंगटियान की बात सुन के एल्डर किन्हाई लिंगटियान के ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन सेक्ट लीडर उसे वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि ये लाइफ एंड डेथ कंपटीशन था, इस वजह से तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप खामोश होकर चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। सेक्ट लीडर के बीच में आने की वजह से किन्हाई यहाँ पर खामोश हो गया। अब एक एल्डर सेक्ट लीडर से कहता है कि लिंगटियान सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसने ये साबित भी कर दिया। इस वजह से मुझे लगता है कि अब लिंगटियान को यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी लिंगटियान के मुकाबले का नहीं। अगर हम बैटल यूं ही जारी रखते हैं तो खामाखा डिसाइपल्स को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इस एल्डर की बात से किन्हाई बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो सेक्ट लीडर से कहता है कि अगर हम यूं ही लिंगटियान को स्वॉर्ड सेंट अनाउंस कर देते हैं तो फिर कोई भी लिंगटियान को स्वॉर्ड सेंट नहीं मानेगा, क्योंकि लिंगटियान ने बस एक ही डिसाइपल को हराया है। मुझे लगता है कि अभी भी उसका असली टेस्ट बाकी है। यह सुनकर डिसाइपल्स भी लिंगटियान से फाइट करने की मांग करने लगे। वो कहने लगे अगर लिंगटियान को स्वॉर्ड सेंट बना दिया गया तो हम उसे स्वॉर्ड सेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ अनफेयर है। अगर लिंगटियान को स्वॉर्ड सेंट की पोजीशन चाहिए तो उसे हमें भी हराना होगा, तभी जाकर हम उसे अपना स्वॉर्ड सेंट मानेंगे। डिसाइपल्स की बात सुनकर लिंगटियान समझ चुका था कि किन्हाई यहाँ पर पहले से ही फील्डिंग सेट करके आया हुआ है। वो बस कैसे भी करके लिंगटियान को मारना चाहता है। तो लिंगटियान कहता है अगर ऐसा है तो फिर चलो आज मैं इन लोगों को अपनी असली ताकत दिखाई देता हूँ, जरा इन्हें भी तो पता चले कि आखिर लिंगटियान है क्या। ये कहते हैं साथ ही लिंगटियान सभी डिसाइपल्स को एक साथ चैलेंज कर देता है और कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, इस वजह से जिस किसी को भी फाइट करना है वो फौरन से अरीना में आ जाए, मैं सभी लोगों का मुकाबला एक साथ करूंगा। लिंगटियान का ये चैलेंज सुन के सेक्ट मास्टर अभी भी इसके लिए राजी नहीं थे, मगर लगातार
किन्हाई और डिसाइपल्स के जरिए फोर्स किए जाने पर सेक्ट लीडर को भी मजबूरन इसके लिए हाँ करना पड़ता है, लेकिन वो इस मर्तबा लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन को हटा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस जगह पर खून खराबा हो। वैसे भी लिंक्टियन इतने सारे डिसाइपल से एक साथ फाइट कर रहा है, इसलिए सेक्ट लीडर इतना तो लिंक्टियन को फेवर कर ही सकते हैं। अब सेक्ट लीडर के हाँ बोलते ही सभी डिसाइपल्स अरीना में कूद पड़े और ये सभी यहाँ पर लिंक्टियन को मारने के इंटेंशन से आए हुए थे, मगर लिंक्टियन ही उल्टा इन लोगों को 3 सेकंड का टाइम देते हुए कहता है कि जिस किसी को भी अपनी जान प्यारी है वो अभी के अभी यहाँ से निकल जाए, वरना बेमतलब में उसे ब्रूटल होना पड़ेगा। लिंक्टियन की बात सुनकर एक डिसाइपल जो कि किन्हाई का चमचा था वो सभी लोगों से कहने लगा, भाइयों तुम लोगों को यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं, लिंक्टियन बस तुम लोगों को अपनी बातों से यहाँ पे डराना चाहता है। वैसे भी लिंक्टियन की मेरिडियंस ब्रेक हो चुकी, इस वजह से वो ज्यादा देर तक केओस पावर को यूज नहीं कर पाएगा। तो चलो सब लोग मेरा साथ देते हुए लिंक्टियन के ऊपर हमला करो। ये सुनकर सभी लोग लिंक्टियन के ऊपर हमला करने जाने लगे तो लिंक्टियन कहता है, लगता है इन लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं। ये कहते साथ ही लिंक्टियन अपने केओस ऑरा को रिलीज कर देता है, जिस वजह से सभी डिसाइपल्स दूर जाकर गिरते हैं। अब लिंक्टियन अपने फाउंडेशन पोस्चर को रिलीज करते हुए सभी लोगों को बता देता है कि उसकी मेरिडियंस वापस से ठीक हो चुकी। जब डिसाइपल्स देखते हैं कि लिंक्टियन की मेरिडियंस वापस से ठीक हो चुकी तो ये सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इस वक्त लिंक्टियन और उनका कोई भी मुकाबला नहीं। इधर सेक्ट लीडर और किन्हाई के साथ बाकी के लोग भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिंक्टियन इतनी जल्दी अपनी मेरिडियंस को ठीक कर लेगा। डिसाइपल्स को यहाँ से भागता हुआ देखकर लिंक्टियन कहता है, मैंने पहले ही तुम लोगों को इस जगह से विड्रॉ करने का चांस दिया था, मगर तुम लोग ही वो थे जो मौत के कुएं में कूद पड़े, तो अब इस जगह से बाहर निकलने का तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं। ये कहते साथ ही लिंक्टियन इस जगह पर अपने पर्पल केओस ड्रैगन को समन करते हुए इस जगह के लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से डिसाइपल्स इस अल्टर से बाहर नहीं जा पाते। अब अचानक से इस फॉर्मेशन को यूं एक्टिवेट होता हुआ देखकर इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले एल्डर पे किन्हाई गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम इन डिसाइपल्स को मरवाना चाहते हो? किन्हाई की बात को सुनकर ये एल्डर कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया। तो किन्हाई कहता है, अगर तूने एक्टिवेट नहीं किया तो फिर ये कैसे एक्टिवेट हुआ? जल्दी से जाकर इस फॉर्मेशन को बंद करो, इससे पहले कि यहाँ पर लाशें बिछ जाए। जो सुनने के बाद ये एल्डर फौरन से इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने लगा, मगर लिंक्टियन का ड्रैगन आकर उसे दूर पुश कर देता है। वहीं पे अल्टर के अंदर बाकी के सभी डिसाइपल्स को समझ आ चुका था कि अब उनका यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, तो इस वजह से अब किन्हाई का चमचा सभी लोगों से कहता है कि अब यहाँ से हमारा बाहर निकलना बोले तो इम्पॉसिबल, लेकिन अभी भी हमारे पास एक चांस है। अगर हम लिंक्टियन को खत्म कर देते हैं तो हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। वैसे लिंक्टियन और हमारा कोई भी मुकाबला नहीं, मगर हम एक ट्राई तो कर ही सकते हैं। जो सुनकर सभी डिसाइपल्स में जोश भर गया और वो सभी अपने जिंदगी के लिए लिंक्टियन से लड़ने जाने लगे। बट लिंक्टियन किन्यून के शॉट का यूज करते हुए इन सभी डिसाइपल्स को ढेर करने लगा। वो बस पलक झपकते ही इतने सारे शॉट स्ट्राइक्स करता है कि यहाँ पे लाशों के ढेर बिछ जाते हैं, जो देखने के बाद तो किन्हाई काफी ज्यादा हैरान होता है। वो निराश होते हुए कहता है कि मैं सारी चीजें हार चुका हूँ, ना सिर्फ मैंने अपने डिसाइपल्स को खोया बल्कि अपने बेटे को भी खो दिया। ये कहकर वो यहाँ पे बेहोश हो चुका, मगर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। अब सेक्ट लीडर अनाउंस कर देते हैं कि लिंक्टियन हमारे सेक्ट का 50 सेकंड शॉर्ट सेंट है। यह अनाउंस करते साथ ही सेक्ट लीडर लिंक्टियन को उसका टोकन भी दे देते हैं, जिस टोकन से काफी सारी प्योर एनर्जी निकलकर जाके सीधा लिंक्टियन को हिट हो रही थी। और अब लिंक्टियन ऑफिशियली यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेट का सेंट बन चुका, इसलिए सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स उसे ग्रीट करने लगे। इन सब चीजों को दूर से एल्डर कांग भी देख रहे थे। दरअसल वो यहाँ पे लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, मगर लिंक्टियन ने सभी गड़बड़ से अकेले ही डील कर लिया। तो इस वजह से एल्डर कांग इधर से रिटर्न हो गए। लिंक्टियन के शॉर्ट सेंट बनते ही लिंक्टियन को एक शॉर्ट पीक दिया जाता है। साथ ही साथ उसे एक बटलर भी मिला था जो लिंक्टियन के शॉर्ट पीक का ख्याल रखेगा, और ये बटलर ट्रू यूएन रियलम के फर्स्ट लेवल पे था। तो अब लिंक्टियन यहाँ से सीधा कल्टीवेशन करने चला गया, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्हाई के ऊपर आता है, जो कि काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो गुस्से में अपनी पावर्स रिलीज करते हुए कहता है, मैंने इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की लिंक्टियन को मारने की, मगर सारी चीजें फेल हो गई। अभी किन्हाई यहाँ पर इसी तरह से गुस्सा हो रहा था कि वहीं पर दूसरी तरफ लिंक्टियन की बहन लिंगयू भी अपने टाउन पहुंच गई थी, क्योंकि लिंक्टियन ने उसे घर भेज दिया था। अब वो कहने लगी, फाइनली पूरे 3 दिन का सफर तय करने के बाद मैं घर पहुंची गई। पता नहीं ब्रदर ने शॉर्ट कॉन्टेस्ट को जीता होगा या फिर नहीं। वो अभी यहाँ पे इसी तरह की बातें करते हुए अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे एक लेडी किडनैप कर लेती है, जिस चीज की खबर लिंक्टियन को नहीं थी। वो तो यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था। अब उसका कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो कहता है कि ये टोकन तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इसके अंदर पिछले सभी 51 शॉर्ट सेंट्स की स्किल और एक्सपीरियंस मौजूद है, जो कि फ्यूचर कल्टीवेशन में मेरे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी 2 डिसाइपल्स उड़ते हुए सीधा उसके पास आकर गिरे। ये देखकर तो लिंक्टियन को कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त इस जगह पे चूटोंग आते हुए कहती है, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे भी मुझे रोकने की? मैं लिंक्टियन की सीनियर सिस्टर हूँ, इस वजह से मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर आ सकती हूँ। अब ये दोनों डिसाइपल्स लिंक्टियन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने इस लड़की को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ये जबरदस्ती अंदर घुस आई। तो लिंक्टियन कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से तुम इसे नहीं रोकोगे, ये जब चाहे तब यहाँ पर आ सकती है। लिंक्टियन की बात सुनकर ये डिसाइपल्स हाँ बोल के यहाँ से चले जाते हैं। अब चूटोंग लिंक्टियन के पास आते हुए कहती है, चलो बताओ कि शॉर्ट सेंट बनकर कैसा लग रहा है? जिसपे लिंक्टियन जवाब देता है कि जैसे पहले लगता था वैसा ही लग रहा है। ये सुनकर चूटोंग कहती है, चलो इन सब चीजों को छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ शाओया
सिटी चलोगे मजे करने के लिए, जिसपे लिंक्टियन मना करते हुए कहता है नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि अभी मुझे स्टार पैलेस टेस्ट देने के लिए जाना है। ये सुन के चूटोंग कहती है क्या कहा तुमने, तुम स्टार पैलेस जाने वाले हो? सच में तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग इंसान हो। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ शाओया सिटी घूमने चलोगे, मगर तुम्हारा तो अलग ही प्लान है। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर स्टार पैलेस के ऊपर आता है, जहाँ पर एक लड़की एक डिसाइपल से फाइट कर रही थी और ये लड़की पूरे शॉर्ट गॉड सेक्ट में काफी ज्यादा फेमस थी। इसी वजह से बहुत सारे डिसाइपल्स इसके मैच को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि इस लड़की ने कहा था कि जो कोई भी स्टार पैलेस में मौजूद इसके सोल इम्प्रिंट को हरा देगा वो हमेशा के लिए उसे फॉलो करेगी। दरअसल इस स्टार पैलेस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि जो डिसाइपल एक मर्तबा स्टार पैलेस में फाइट करके जीत जाएगा उसका सोल इम्प्रिंट हमेशा के लिए स्टार पैलेस में रहेगा, तब तक जब तक कि कोई दूसरा डिसाइपल उसे हरा ना दे। और ये जो सोल इम्प्रिंट होते हैं वो उसी कल्टीवेशन बेस के साथ होते हैं जिस वक्त कल्टीवेटर ने इस पैलेस में फाइट करते हुए इसमें अपना सोल इम्प्रिंट छोड़ा था। इधर हम इस डिसाइपल को देखते हैं जो इस लड़की से फाइट कर रहा था, वो इस लड़की को हरा नहीं पाता और हार जाता है, जिस वजह से इस ब्यूटी को अपना बनाने का ख्वाब डिसाइपल का टूट जाता है। अब इधर लिंक्टियन भी स्टार पैलेस में कम्पीट करने के लिए अपने सर्वेंट एल्डर के साथ आया हुआ था, साथ ही साथ चूटोंग भी इस जगह पर आई हुई थी। फिलहाल तो वो यहाँ पर लिंक्टियन को चीयर करना चाहती थी, इस वजह से उसने अपने घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसी वक्त हम लिंक्टियन के साथ आए हुए एल्डर को देखते हैं जो कि लिंक्टियन के शॉर्ट सेंट आइडेंटिटी कार्ड को स्टार पैलेस के सामने शो करते हुए स्टार पैलेस के एल्डर से कह रहे थे कि वो लिंक्टियन को स्टार पैलेस में कम्पीट करने दे। दरअसल यहाँ पे बात ऐसी थी कि इस स्टार पैलेस में बस 20 साल के उम्र के लोग ही कम्पीट कर सकते थे और जिनकी उम्र यहाँ पे 20 साल नहीं हुई वो यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। तो इसी वजह से लिंक्टियन भी यहाँ पर कम्पीट नहीं कर सकता था क्योंकि वो अभी 19 साल का है। लेकिन लिंक्टियन के आइडेंटिटी को देखते हुए स्टार पैलेस के एल्डर ने ये देखते ही लिंक्टियन स्टार पैलेस के अंदर जाने लगा, साथ ही साथ उसके पीछे पीछे चूटोंग भी जा रही थी, मगर स्टार पैलेस के एल्डर ने उसे अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि फिलहाल के लिए तो वो यहाँ पे लिंक्टियन को ही कम्पीट करने का मौका देना चाहते थे। वहीं पे हम लिंक्टियन को देखते हैं जो कि स्टार पैलेस में जाते जाते सोच रहा था कि एक मर्तबा अगर वो स्टार पैलेस के फर्स्ट लेवल को जीत जाता है तो उसे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट ट्रेजर मिलेगा जिसके इस्तेमाल से लिंक्टियन की फाइटिंग पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो खुद से 2 लेवल आगे के कल्टीवेटर को भी किल कर पाएगा। अब स्टार पैलेस में आने के बाद स्टार पैलेस के एल्डर लिंक्टियन को बताने लगते हैं कि स्टार पैलेस के अंदर 3 लेवल्स है, वो जैसे जैसे इन लेवल्स को क्रॉस करता जाएगा उसे कुछ ना कुछ ट्रेजर दिया जाएगा। साथ ही साथ वो स्टार पैलेस के जिन लोगों को हराएगा उसके बदले इस जगह पर लिंक्टियन का फैंटम क्लोन छप जाएगा जो कि तब तक यहाँ पर मौजूद रहेगा जब तक कि कोई दूसरा कल्टीवेटर उसके फैंटम क्लोन को हरा ना दे। एल्डर के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्हाई के ऊपर आता है जिसको कि उसका चमचा एल्डर उसे आकर बता रहा था कि लिंक्टियन स्टार पैलेस में कम्पीट करने वाला है। ये सुन के किन्हाई कहने लगा था मुझे उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था क्योंकि वो दिन ब दिन तरक्कियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर किन्हाई का चमचा कहता है कि मास्टर आपको यहाँ पे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार पैलेस के अंदर जितने भी फैंटम क्लोन्स है वो पावरफुल वॉरियर्स के हैं जिनको कि लिंक्टियन कभी नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर किन्हाई कहता है चलो फिर मैं भी देखूं कि आखिर लिंक्टियन कैसे स्टार पैलेस के अंदर फाइट करेगा। उसका ये कहना ही था कि दोबारा से हमारा सीन शिफ्ट होकर स्टार पैलेस के अंदर आ गया जहाँ पे लिंक्टियन एल्डर से कह रहा था कि मैं फर्स्ट लेवल के सबसे हाईएस्ट फैंटम क्लोन से फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर लिंक्टियन से कंफर्म करते हुए कहते हैं क्या तुम इसके लिए श्योर हो? देखो अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें वो ट्रेजर नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझ के फैसला लेना। जिसपे लिंक्टियन एल्डर से कहता है एल्डर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं फर्स्ट लेवल के हाईएस्ट फैंटम क्लोन से फाइट कर सकता हूँ। ये सुन के एल्डर भी लिंक्टियन की फाइट मूयिंग से करवा देते हैं जो देखकर बाहर की तरफ काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे। वहीं पे चूटोंग तो लिंक्टियन को बहादुर समझ रही थी। उसी वक्त इस जगह पर मूयिंग की रियल बॉडी भी आ गई जिसको देखते साथ ही डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कह रहे थे अरे ये तो मूयिंग है ना, लगता है लिंक्टियन की प्रेजेंस ने उसे यहाँ पे आने पर मजबूर कर दिया। उसी वक्त हम अंदर की तरफ मूयिंग के फैंटम क्लोन को देखते हैं जो कि लिंक्टियन से कह रही थी कि अगर वो उसे हरा देता है तो वो हमेशा के लिए उसे फॉलो करेगी, मगर लिंक्टियन तो अलग ही ख्यालों में था। वो तो मूयिंग की बात पर ध्यान भी नहीं देता। वो अपने मन में सोच रहा था कि उसकी प्रीवियस लाइफ में इस जगह पर मिस्टर मुफेंग हुआ करते थे, बट पता नहीं कैसे आखिर ये लड़की यहाँ पर आ गई। शायद से मेरा फ्यूचर पिछली बार से अलग होने वाला है। अभी लिंक्टियन यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त मूयिंग ने लिंक्टियन के ऊपर हमला कर दिया, मगर लिंक्टियन खुद को संभालते हुए बहुत ही आसानी से मूयिंग के इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। बट मूयिंग के अटैक की वजह से लिंक्टियन का स्वॉर्ड और हाथ जमने लगा। ये देख के लिंक्टियन समझ चुका था कि मूयिंग के पास एक्सट्रीम यिन बॉडी है, इसलिए अब वो मूयिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। उसे अब यहाँ पे सावधानी से मूयिंग से फाइट करना होगा। ये सोचते सोचते लिंक्टियन और मूयिंग आपस में क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगे, जहाँ पे एक ओपनिंग देखते हुए मूयिंग ने लिंक्टियन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर दिया। अगर उसे ये अटैक हिट हो जाता तो लिंक्टियन यहाँ पे फ्रीज भी हो सकता था। अब लिंक्टियन को यहाँ पे मुश्किल में पड़ता हुआ देख उसके दोस्त उसके लिए फिक्रमंद होने लगे, बट वहीं पे जो उसके दुश्मन थे वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब इधर हम लिंक्टियन को देखते हैं जो मूयिंग के लगातार हमलों की वजह से थोड़ा
थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा, जिसको कि आप साफ साफ स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि कैसे लिंगटियान यहाँ पर बर्फ में जमता जा रहा था। पर भला वो क्योस फायर का जो कि अभी के लिए लिंगटियान को डिफेंड कर रहा था, वो पूरी तरह से लिंगटियान की बॉडी पर इस yin एनर्जी को हावी नहीं होने देता। अब लिंगटियान यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग क्रिएट करके अपने स्वॉर्ड के अंदर क्योस फायर को डालने लगा। ये देख के मुयिंग लिंगटियान से कहने लगी थी कि अगर ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है तो फिर यहाँ पे तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। मगर लिंगटियान मुयिंग की बातों पर ध्यान नहीं देता, वो अपने स्वॉर्ड से मुयिंग के गले पर वार करता है। बट मुयिंग की एक्सट्रीम इन बॉडी लिंगटियान के इस अटैक को काउंटर कर लेती है। ये देख के तो लिंगटियान भी थोड़ा सा हैरान था, लेकिन तभी लिंगटियान देखता है कि मुयिंग तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मूव का इस्तेमाल करने वाली है। लिंगटियान का ये सोचना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि उसी वक्त मुयिंग 1000 शॉट फॉर्मेशन का यूज करते हुए काफी सारे मल्टीपल शॉटों से लिंगटियान के ऊपर हमला करवा देती है, जिनसे कि लिंगटियान बाल बाल बच रहा था। मगर एक पॉइंट अब यहाँ पर ऐसा भी आता है कि लिंगटियान का इन शॉटों से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका। ये देखकर मुयिंग की रियल बॉडी यहाँ से जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब लिंगटियान का गेम यहाँ पर ओवर होने वाला है, वो भी बाकियों की तरह इस जगह पर हार जाएगा। मगर उसका ये सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसी वक्त लिंगटियान यहाँ पर हेवनली ग्रेड की टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके इस्तेमाल से उसने अपने स्वॉर्ड के 2 क्लोन्स बना लिए, जिनमें से एक में तो केओस फायर था और दूसरे में डिवाइन फायर। ये देखकर मुयिंग को भी मजबूरन यहाँ पर रुकना पड़ा। लिंगटियान को हेवनली ग्रेड का टेक्निक यूज करता हुआ देखकर लिंगटियान के दुश्मन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि लिंगटियान इतने कम समय में इतनी खतरनाक टेक्निक को सीख जाएगा। इधर हम लिंगटियान को देखते हैं, जो कि अपने दोनों स्वॉर्डों का यूज करते हुए मुयिंग के ऊपर काफी सारे पावरफुल हमले करता है, जिन हमलों से तो स्पेस तक भी क्रैक हो रहे थे। बट अभी तक भी मुयिंग की फैंटम क्लोन हारी नहीं थी। इस वजह से लिंगटियान अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए मुयिंग की फैंटम क्लोन बॉडी पर अपने दोनों स्वॉर्डों से काफी सारे पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिनसे मुयिंग की क्लोन बॉडी बच नहीं पाती। और अब मुयिंग के फैंटम क्लोन का किस्सा यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म हो चुका। इस फाइट के रुख को अचानक से बदलता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, खास करके मुयिंग, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिंगटियान उसके फैंटम क्लोन को नहीं हरा पाएगा। उसी वक्त स्टार पैलेस के एल्डर लिंगटियान के पास आकर उसको उसका इनाम दे देते हैं, जो कि वही शॉट था जिसको हासिल करने के बारे में लिंगटियान पहले सोच रहा था। अब एल्डर लिंगटियान से कहने लगे थे, देखो ये शॉट बेस्ट तो है, लेकिन दुनिया में इससे भी बेस्ट शॉट मौजूद है, इसलिए अगर फ्यूचर में तुम्हें उन शॉट्स को हासिल करने का मौका मिले तो तुम जरूर करना। वैसे क्या तुम आगे कंटिन्यू करना चाहोगे? अगर तुम कंटिन्यू करते हो और जीत जाते हो तो तुम्हें और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जिसपे लिंगटियान मना करते हुए कहता है कि एल्डर अभी के लिए मेरी कल्टीवेशन ज्यादा हाई नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आगे के लेवल्स को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के एल्डर हंसते हुए कहने लगे थे, चलो कोई बात नहीं, जब तुम और ताकतवर हो जाओगे तब वापस जरूर आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये कहकर स्टार पैलेस के एल्डर ने लिंगटियान को बाहर भेज दिया। अब बाहर आते साथ ही सभी डिसाइपल्स लिंगटियान को कांग्रेचुलेट करने लगे। इनफैक्ट वो लोग तो लिंगटियान को अपना रोल मॉडल भी मानने लगते हैं। उसी वक्त चूटोंग लिंगटियान के पास आकर उससे कहने लगती है, तुम्हारी तो यहाँ पर लॉटरी लग चुकी। ये सुन के लिंगटियान को कुछ भी समझ नहीं आता, इस वजह से वो उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर कैसी लॉटरी। तो चूटोंग उसे अपने सामने देखने को बोलती है। ये सुनकर लिंगटियान जब अपने सामने देखता है तो उसे अपने सामने मुयिंग दिखाई देती है, जो कि नील डाउन होकर लिंगटियान को अपना मास्टर कह रही थी। ये सुन के लिंगटियान को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि जब मुयिंग लिंगटियान को अपने कंडीशन के बारे में बता रही थी तब लिंगटियान अलग ही ख्यालों में मसरूफ था। लिंगटियान को इतना ज्यादा कंफ्यूज देखकर मुयिंग उसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती है। वो कहती है कि उसने कई सालों पहले फैसला किया था कि जो कोई भी उसके फैंटम क्लोन को हराएगा तो वो हमेशा के लिए उसे फॉलो करेगी। अब इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लिंगटियान उसे अपना फॉलोवर बनाएगा या फिर नहीं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 3 को। जैसा कि लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि मुयिंग लिंगटियान का फॉलोवर बनना चाहती थी, मगर अब मुयिंग की बात को सुनकर लिंगटियान उसे मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपना फॉलोवर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे फिलहाल किसी भी फॉलोवर की जरूरत नहीं। ये कह के वो जाने लगा। बट मुयिंग लिंगटियान से कहती है, अगर तुम्हें फॉलोवर की जरूरत नहीं तो मैं तुम्हारी वुमेन भी बन सकती हूँ। मुयिंग के ऑफर को सुनकर तो बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन लिंगटियान अभी भी उसे मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपना वुमेन नहीं बना सकता। ये सुनकर चूटोंग मनी मन सोचने लगी, मुयिंग को पाने के लिए तो काफी सारे डिसाइपल्स कुछ भी कर सकते हैं, मगर लिंगटियान तो उसे इग्नोर करता हुआ यहाँ से जा रहा है। क्या लिंगटियान सच में उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता या फिर उसके पीछे कोई और वजह है? ये सोचते हुए चूटोंग से रहा नहीं जाता। इस वजह से वो लिंगटियान से ही पूछ लेती है कि आखिर वो मुयिंग को बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहा है, कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सुन के लिंगटियान चूटोंग को दूर करते हुए कहता है कि सिस्टर, आपको ऐसी फालतू चीजें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। इन सब चीजों पे ध्यान देने से बेहतर ये होगा कि आप जाकर अपना काम करो। अभी लिंगटियान यहाँ से जा ही रहा था कि तभी मुयिंग दोबारा से लिंगटियान का रास्ता रोकते हुए उससे कहती है, आखिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? कहीं मैं तुम्हारी सीनियर और तुमसे एज में बड़ी हूँ इस वजह से तो नहीं? जिसपे लिंगटियान कहता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मुयिंग कहती है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिसपे लिंगटियान कहता है, बात यह है कि मैं पहले ही किसी और को पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिंगटियान के बार बार रिजेक्शन की वजह से डिसाइपल्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वहीं पे एल्डर लीबाओ तो शादी के खर्चों का हिसाब लगाने लगे। वो कहने लगे, अभी के लिए हमारे सेट का इतना बजट नहीं कि हम लिंगटियान की शादी को अफोर्ड कर पाए। अगर सच में लिंगटियान की
शादी तय हो गई तो हमारा सेट कंगाल हो जाएगा। उनका ये कहना ही था कि तभी मुइंग लिंगटियान से कहने लगी, अगर मैं तुम्हारी वुमेन नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। अब मुइंग की ये बात सुन के चुटंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो मुइंग से कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? तो मुइंग कहती है, मैं लिंगटियान के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं बस लिंगटियान को सर्व करना चाहती हूँ। मगर लिंगटियान अभी भी उसे इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगा। ये देखकर एक डिसाइपल कहने लगा, लिंगटियान तो सच में हमारा सोर्ड सेंट कहलाने के लायक है, क्योंकि अगर लिंगटियान की जगह पर यहाँ पर कोई और होता तो अब तक तो उसने मुइंग के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता। अब इसी सीन के साथ हमें लिंगटियान का शॉर्ट पिक दिखाया जाता है, जहाँ पर भी मुइंग लिंगटियान को फॉलो करते हुए आ पहुंची थी, मगर डिसाइपल्स उसे अंदर जाने नहीं देते। ये देख के वो इन दोनों डिसाइपल से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मुझे बस लिंगटियान से बात करनी है, इस वजह से तुम मुझे अंदर जाने दो। अब मुइंग की रिक्वेस्ट को सुनकर ये डिसाइपल्स भी उसके रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं पाते। वो मुइंग से कहते हैं, हम आपको अंदर जाने तो दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मास्टर लिंगटियान से पूछ कर आना होगा। ये कहने के बाद ये दोनों डिसाइपल्स यहाँ से लिंगटियान को मुइंग के बारे में बताने चले गए। अब हम पूरे दिन के बाद रात के वक्त का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों डिसाइपल्स फाइनली वापस आ चुके। मगर आने के बाद वो मुइंग को बताते हैं कि अभी के लिए मास्टर लिंगटियान क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, इस वजह से आप बाद में आना। ये सुन के मुइंग इन दोनों डिसाइपल से कहती है, चलो कोई बात नहीं, जब तक लिंगटियान का कल्टीवेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर उसका वेट करूंगी। ये कहने के बाद वो यहीं पर कल्टीवेशन करने लगी तो डिसाइपल उसे रोकने जाने लगा। ये देख के दूसरा डिसाइपल उसे टोकते हुए कहता है कि तुम चाहे इसे कितना भी समझा लो ये मानेगी नहीं, देख लेना ये खुद ब खुद यहाँ से बोर होकर वापस चली जाएगी, इसलिए हमें इस मामले में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। अब मुइंग को लिंगटियान का वेट करते करते पूरा एक सीजन गुजर जाता है, मगर फिर भी अब तक भी लिंगटियान की कोई भी खबर नहीं थी। इनफैक्ट यहाँ पर बारिश भी होने लगी, मगर मुइंग तो भीगते हुए भी लिंगटियान का वेट कर रही थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के ऊपर आता है, जिसने की फाइनली कल्टीवेशन खत्म कर लिया। बट जैसे ही वो कल्टीवेशन से उठा तो उसे पता चलता है कि उसकी लिन फैमिली के ऊपर खतरा आ चुका है। उसी वक्त एल्डर लिबाओ आकर लिंगटियान को बताते हैं कि मुइंग कई दिनों से यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है, उसने आपके लिए कोर डिसाइपल की पोजीशन भी छोड़ दी। अगर आप उससे मिलना नहीं चाहते तो मैं अपने लोगों से कह के अभी उसे यहाँ से भगा देता हूँ। लेकिन लिंगटियान एल्डर लिबाओ को रोकते हुए कहता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं। जो कहने के बाद वो एक फ्लाइंग बीस्ट पे सवार होकर अपनी लिंग फैमिली की ओर जाने लगा और वो यहाँ से जाते हुए मुइंग को भी देखता है। उसने देखा कि मुइंग तो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है, यहाँ तक कि उसके बॉडी पे मशरूम तक भी उगाए थे, मगर लिंगटियान उसे टोकता नहीं, वो उसे इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगा। अब लिंगटियान को यहाँ से जाता हुआ देख मुइंग भी देख लेती है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर एल्डर कांग के ऊपर आता है, जो कि चूटंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो उससे कह रहे थे कि बेवकूफ, लिंगटियान सेट से बाहर है लेकिन तुमने हमें बताया तक भी नहीं। जिस पे चूटंग कहती है, अभी तो बताया मैंने आपको। तो एल्डर कांग कहते हैं, मेरे पूछने के बाद तुमने मुझे उसके बारे में बताया, अगर मैं तुमसे ना पूछता तो इसका मतलब तुम तो मुझे बताती भी नहीं। तो चूटंग कहती है, भला मैं बिना पूछे कोई चीज किसी को कैसे बता सकती हूँ। ये सुन के एल्डर कांग टेबल पे खड़े होते हुए चूटंग से कहती है, भुक्कड़ कहीं की, बस दिन भर खाती रहती है, खाने के अलावा तुम्हारा काम भी क्या है। तभी सेक्ट लीडर एल्डर कांग से कहते हैं, अगर दुश्मनों को पता चल गया कि लिंगटियान सेक्ट से बाहर है तो वो लोग जरूर लिंगटियान को मारने की कोशिश करेंगे और इससे हमारे सेक्ट की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा सॉर्ड सेंट है। लोग कहेंगे कि सॉर्ड गॉड सेक्ट अपने सॉर्ड सेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो चूटंग कहती है, आप फिक्र ना करें, मैं जाकर लिंगटियान को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर एल्डर कांग चूटंग से कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर इसी तरह से बैठकर खाते हुए लिंगटियान को प्रोटेक्ट करोगी? अगर तुम्हें लिंगटियान को प्रोटेक्ट करना है तो जल्दी उसके पीछे जाओ। जो सुनकर चूटंग अपना सेब फेंकते हुए यहाँ से गुस्से में जाने लगी। साथ ही साथ वो एल्डर कांग को यहाँ पर बुरा भला भी कह रही थी, क्योंकि एल्डर कांग उसे चैन से खाने नहीं दे रहे थे। अब सेक्ट लीडर एल्डर कांग से कहने लगे थे, अगर आप कहो तो मैं कुछ एल्डर्स को लिंगटियान को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्पैच कर दूं। तो एल्डर कांग कहने लगे, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इस सेक्शन से लिंगटियान के बारे में और भी लोगों को पता चल सकता है, इसलिए अभी के लिए लिंगटियान के पीछे चूटंग को ही भेजना सही रहेगा। भले ही चूटंग थोड़ी रेकलेस है, मगर वो प्रोटेक्शन के मामले में काफी ज्यादा कमाल की है। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के ऊपर आता है, जो कि सोच रहा था कि उसके इस लाइफ में काफी कुछ अलग हो रहा है, कहीं डाव ऑफ हेवन जानबूझकर उसके इस लाइफ को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग खून की स्मेल आने लगी, इसलिए अब वो फौरन से उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ से ये ब्लड स्मेल आ रहा था। अब उसी डायरेक्शन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि लिंग फैमिली के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे, जिसमें कि लिंग फैमिली के लोग अपने अपोनेंट से हार रहे थे। अब हम लिंगटियान के बड़े भाई को देखते हैं, जो कि लियू फैमिली के यंग लेडी से कह रहा था कि तुमने लिंग फैमिली के काफी सारे लोगों को मारा है, इस वजह से मेरा भाई तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, एक मर्तबा बस उसे यहाँ पर आ जाने दो, फिर देखो वो तुम्हारा क्या हाल करता है। ये सुन के लियू रुई कहती है, मैं तुम्हारे उस कमीने भाई का ही इंतजार कर रही हूँ, अगर वो यहाँ पे आया तो उसका भी हाल तुम लोगों जैसा होगा। लियू रुई के साथ एक और बंदा था जो कि टियानलंग गैंग का डिप्टी लीडर था और इसका नाम वांगलांग है, जो कि स्पिरिट व्हील रियलम के 3rd स्टेज पे है। लियू रुई की बात को सुनकर लिंग्यून उससे कहने लगा, अगर तुम्हारे सर पे टियानलंग गैंग का हाथ ना होता तो तुम्हारी हिम्मत भी ना होती हम लोगों पे इस तरह से हमला करने की। फिलहाल तो तुम्हारे पास पर आ चुके हैं, इस वजह से तुम इतना ज्यादा हवे में उड़ रही हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो जितना ज्यादा हवे में उड़ता है वो उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम तो सीधा मुंह के बल गिरोगी। इधर हम वांगलांग को देखता है, जो लियू रुई को बाहों में लेते हुए अपने लोगों से कहता है, बेवकूफो, आखिर तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो, जल्दी से जाओ और इसे खत्म कर दो। ये सुनकर उसके लोग लिन फैमिली के बचे हुए लोगों के ऊपर
ऊपर हमला करने जाने लगे। बट इससे पहले कि इन लोगों का हमला लिन फैमिली को टच होता, उसी वक्त एक शॉट आकर इन लोगों के हमले को ब्लॉक कर लेता है, जिस वजह से लिन फैमिली के लोगों की जान यहाँ पर बच चुकी। उसी वक्त हम लिंगटियान को देखते हैं जो इस जगह पर कूल एंट्री मारते हुए अपने ऑरा को रिलीज करके बाकी सभी लोगों को लिंग फैमिली के लोगों से दूर कर देता है। अब लिंगटियान को देखकर लिंगयुन काफी ज्यादा खुश हो गया। तो लिंगटियान उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो लिंगयुन कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लिन फैमिली के काफी सारे लोग इन कमीनों लोगों की वजह से मारे गए। तो लिंगटियान कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं एक भी लिन फैमिली के मेंबर को मरने नहीं दूंगा। लिंगटियान को यहाँ पर देखकर लियू रुई उससे कहने लगी तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले की तरह एरोगेंट हो, सच कहूँ तो इन 2 सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो लिंगटियान लियू रुई से सवाल करता है कि क्या तुमने इन लोगों को मारा? जिस पे लियू रुई कहती है हाँ मैंने ही मारा, ये लोग बस तुम्हारी वजह से ही मरे हैं, अगर तुम उस दिन मुझसे शादी करने के लिए मना न करते तो आज यहाँ पर ये सब ना होता। ये सुन के लिंगटियान उससे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने बस 2 पिल्स के लिए अपने आप को यांकाई को बेच दिया था, तो आखिर मैं तुम जैसी घटिया लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? अब अपना पोल खुलता हुआ देखकर लियू रुई वांगलान से कहने लगी तुम इस पर ध्यान मत दो, ये बस यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जो सुन के वांगलांग लिंगटियान से कहने लगा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली वुमेन को इस तरह से बदनाम करने की, अब देखो मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा कैसे देता हूँ। यह कहने के बाद उसने अपने एक बंदे से कहा कि जाकर वो लिंगटियान को खत्म कर दे। तो वो बंदा अपने स्वॉर्ड स्किल्स को फ्लेक्स करते हुए लिंगटियान से कहने लगा मेरी स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ही ज्यादा शार्प और बहुत फास्ट है, अब देखो तुम कैसे पलक झपकते ही मारे जाते हो। ये कहने के बाद उसने लिंगटियान के ऊपर हमला कर दिया, मगर लिंगटियान ने अपनी स्वॉर्ड पावर को इतनी तेजी से इस्तेमाल किया था कि वो लिंगटियान के करीब आने से पहले ही मारा जाता है। ये देख के यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये बंदा इतनी तेजी से मारा गया कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तो लिंगटियान इन लोगों से कहने लगा आखिर तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, अभी तक तो मैंने अपने स्वॉर्ड को भी नहीं निकाला, चलो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि असली स्वॉर्डमैनशिप होती क्या है। ये कहने के बाद लिंगटियान बड़े ही तेजी से पलक झपकते इतने सारे स्ट्राइक्स करता है कि वांगलांग के चमचों को समझने का भी मौका नहीं मिलता और वो ढेर हो जाते हैं। ये देखकर वांगलांग और लियू रुई काफी ज्यादा हैरान हो गए। इन लोगों को अब यहाँ पर लिंगटियान से डर लगने लगा। वांगलांग लिंगटियान से कहने लगा तुमने तो अभी हेवनली ग्रेड की मार्शल आर्ट को यूज किया, जिसपे लिंगटियान कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, भला तुम जैसे नमूनों को मारने के लिए मुझे हेवनली ग्रेड की टेक्निक यूज करने की क्या जरूरत, तुम जैसे लोगों को तो मैं बिना स्वॉर्ड स्किल यूज किए ही खत्म कर देता हूँ। लिंगटियान की बात सुनकर वांगलांग कहने लगा चलो झूठ मत बोलो, तुम्हारी ये कल्टीवेशन मेरे लोगों को एक ही मूव में खत्म करने के लिए काफी नहीं। तो लिंगटियान कहता है बस बहुत हुआ, चलो फटाफट से बताओ कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है। ये सुनकर वांगलांग सोचने लगा कि आखिर इसे कैसे पता चला कि इन सब चीजों के पीछे किसी और का हाथ है। उसी वक्त लियू रुई वांगलांग से कहने लगी लिंगटियान ने अभी अभी हेवनली ग्रेड की मार्शल आर्ट को यूज किया, इस वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी खतरनाक तरीके से ड्रेन हुई होगी, तो यही मौका है उसे खत्म करने का, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस यहाँ पर हमें बातों में उलझाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रीगेन कर रहा है। ये सुनते ही वांगलांग सीधा अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए लिंगटियान के ऊपर हमला करने चला गया, लेकिन लिंगटियान उसके हमले को शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए डॉज करके उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। ये देख के लिंगयुन काफी ज्यादा खुश हो गया और वो सीधा जाके अपने भाई के गले लग गया। साथ ही साथ वो कहने लगा तुम्हें गले लगाए पूरे 2 साल बीत गए, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो लिंगटियान लिंगयुन से सवाल करते हुए पूछने लगा कि अभी के टाइम पे लिंग फैमिली की कंडीशन क्या है। तो लिंगयुन बताता है कि जब लियू फैमिली के लोगों ने मेरे फादर को इंजर्ड कर दिया था तब हमारे क्लैन में तख्ता पलट हो गया, क्योंकि सेकंड एल्डर फादर के इंजर्ड होने का फायदा उठा के खुद हेड बन गए, और अब ये यांग फैमिली और लियू फैमिली के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ये सुन के लिंगटियान लियू रुई की तरफ बढ़ने लगा। लिंगटियान को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर तो लियू रुई के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर पड़ी। लियू रुई को लग रहा था कि लिंगटियान उसे भी खत्म कर देगा, बट लिंगटियान का तो यहाँ पर कुछ और ही प्लान था, वो तो इसके बदले लियू फैमिली से मेडिसिन डिमांड करने वाला था। तो इस वजह से अब लिंगटियान लियू रुई को बंदी बनाकर टाउन में पहुंच आया। लियू रुई को इस तरह देखकर टाउन के लोग आपस में बात करते हुए कहने लगे थे अरे ये तो लियू फैमिली की सेकंड लेडी है, आखिर लिंग फैमिली वालों ने इसे बंदी क्यों बना रखा है, कहीं लिंग फैमिली के लोग लियू फैमिली से बदला तो नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने सुना था कि लिंग फैमिली के पुराने हेड को लियू फैमिली के लोगों ने ही इंजर्ड किया था। अभी ये लोग यहाँ पे इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी हम यांग फैमिली के यांकाई और लियू फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि टाउन में ये सब होता हुआ देख रहे थे। यांकाई लिंग फैमिली के यंग मास्टर से कहने लगा था अरे ये तो तुम्हारा वही पुराना यंग मास्टर जीनियस है ना। तो यंग मास्टर कहता है काय का जीनियस, इसके तो मरिडियंस भी ब्रेक हो चुके, अब ये किसी कचरे से कम नहीं। उसने ये कहा ही था कि तभी लिंगटियान उसे घूर के देखता है, जिस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा डर गया। ये देख के यांकाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था तुम तो अभी भी उससे डर रहे हो यार, सच कहूँ तो तुम एक नंबर के फट्टू हो, 2 साल पहले भी तुम इसी तरह से डरा करते थे और अब भी लिंगटियान से डरने की आदत तुम्हारी गई नहीं। ये कहने के बाद वो कहता है चलो आज मौका मिला है तो लिंगटियान से अपने पुराना हिसाब क्लियर कर ही लेते हैं। जो कहते साथ ही वो एक छलांग मारते हुए अपने स्वॉर्ड को लेकर लिंगटियान के सामने आ गया और वो लिंगटियान का रास्ता रोकते हुए कह रहा था कि रुक जा बे कमीने, आखिर तू इस तरह से कहाँ घुसे जा रहा है, तेरा और मेरा पुराना हिसाब बाकी है, तो आज मैं उस हिसाब को पूरा करने वाला हूँ। ये कहते साथ
साथ ही वो लिंगटियान के ऊपर हमला करने चला गया, मगर लिंगटियान थोड़े से ही एनर्जी से यांकाई के दिमाग को ठिकाने लगा देता है। ये देख के लिंगयुन यांकाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम 2 साल पहले भी मेरे भाई से हार चुके थे और अब भी हार रहे हो। देखो, अगर तुम्हें मेरे भाई से लड़ना है तो फिर तुम पहले अच्छी तरह से शॉट पकड़ना सीख कर आओ। लिंगयुन की बात को सुनकर यांकाई कहने लगा, दरअसल बात यह है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इस वजह से मेरा होश ठिकाने पर नहीं, लेकिन कल के दिन अगर तुम मुझसे 300 मरतबा भी फाइट करो तब भी मैं तैयार रहूंगा, तो इसलिए चलो हम कल मिलते हैं। ये कहके वो यहाँ से जाने लगा, लेकिन लिंगटियान उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ खिसक रहे हो, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा। लिंगटियान की बात सुनते ही जो अभी यांकाई धीरे धीरे खिसक रहा था वो भागते भागते यहाँ से जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो बिना मतलब में लिंगटियान उसकी कुटाई कर देगा। यांकाई को इस तरह से भागता हुआ देखकर लिंगटियान फौरन से उसके सामने आ गया। जब यांकाई अचानक से लिंगटियान को अपने सामने देखता है तो वो कहता है कि तुमने ये करने पर मुझे मजबूर कर दिया, हालांकि मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मजबूरन मुझे ये करना पड़ेगा। ये कहते कहते यांकाई अपनी स्पीड बहुत ही तेजी से बढ़ा लेता है, बट तभी यांकाई लिंगटियान के पैरों में आ गिरा और वो बच्चों की तरह रोते हुए लिंगटियान से कहने लगा था कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बस टाउन में रौला जमाना चाहता था, मेरा तुम्हें ऑफेंड करने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। मगर लिंगटियान यांकाई की अच्छी तरह से कुटाई करने के बाद उसे लियू रुई के पास फेंक देता है। तभी 2 बंदे आकर लियू रुई की तरह यांकाई को भी बंदी बना लेते हैं और अब लिंगटियान चिल्लाते हुए टाउन वालों से कहने लगा, जाकर लियू फैमिली और यांग फैमिली को बता दो कि अगर वो इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हैं तो 3 दिन के अंदर आकर वो मुझसे मिले, अगर वो 3 दिनों के अंदर मुझसे मिलने नहीं आए तो फिर मुझे उनके क्लैन जाना होगा, बट मैं उनके क्लैन बातचीत करने के लिए नहीं बल्कि हमला करने जाऊंगा। ये कहने के बाद लिंगटियान आगे की तरफ बढ़ गया। अब हम लिंग फैमिली के अंदर लिंगटियान के सेकंड अंकल को देखते हैं, जो कि अभी के लिए हेड की पोजीशन पर बैठे हुए थे। साथ ही साथ उनके सामने 2 ओल्ड एल्डर्स भी थे, जिन दोनों से हेड की वाइफ कह रही थी कि अगर वो इसी तरह से मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करते रहते हैं तो फ्यूचर में वो काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। ये सुन के ये दोनों एल्डर्स कहने लगे थे कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम हमेशा हेड को सपोर्ट करेंगे। अभी ये लोग यहाँ पे इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि भागते हुए आकर कहता है कि बुरा हुआ। अब अपने बेटे को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर हेड कहने लगा, बेवकूफ, आखिर तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो फिर तुम मेरे बाद हेड कैसे बनोगे। तो उसकी माँ भी उसे समझाते हुए कहने लगी थी कि वो अपनी इस बेवकूफाना हरकत को बंद कर दे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। तो यंग मास्टर कहता है, जरा मेरी बात तो सुनो, उसके बाद आप लोगों को जो कहना है वो कहना। तो उसकी माँ उससे कहती है, चलो बताओ कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। जिसपे यंग मास्टर कहता है कि वो लिंगटियान वापस आ चुका है। तो उसकी माँ कहती है, वो आ भी गया तो क्या हुआ, वैसे भी उसकी मेरिडियंस ब्रेक हो चुकी, तो इस वजह से तुम्हें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम जब चाहे तब उसे कुचल सकते हैं। ये सुन के उसका बेटा कहता है कि उसकी मेरिडियंस ब्रेक नहीं हुई, वो बिल्कुल सही सलामत है। ये सुन के उसकी माँ उससे कहती है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लगता है दिन भर आवारागिरी करके तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो यंग मास्टर कहता है कि मेरी बात पर यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो लिंगटियान सही सलामत होने के साथ साथ यांकाई और लियू रुई को भी कैप्चर कर लिया है। ये सुनकर सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि लिंगटियान बिल्कुल सही सलामत होगा। उन्हें तो लग रहा था कि लिंगटियान की मेरिडियंस ब्रेक हो चुकी, इस वजह से वो किसी भी काम का नहीं। लिंगटियान के सही सलामत होने की न्यूज को सुनकर ये एल्डर कहने लगा, हेड अगर आप चाहो तो आज रात ही मैं लिंगटियान का काम तमाम कर देता हूँ। इस पे हेड कहने लगा, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम इसके बारे में लियू फैमिली और यांग फैमिली को बता देंगे, जिसके बाद वो लोग खुद ही लिंगटियान का काम तमाम कर देंगे। इससे होगा ये कि लिंगटियान की मौत का नाम हम पर नहीं आएगा। जो सुनकर एल्डर कहता है, वाह हेड, आपकी ये चाल तो काफी ज्यादा कमाल की है, आपकी इस चाल की वजह से लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। तो इस वजह से अब मैं फौरन से जाकर दोनों क्लैन को इस बारे में खबर कर देता हूँ। ये सुन के हेड कहने लगा, लिंगटियान तुम इस चीज के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें सारी गलती तुम्हारे उस बाप की है। अगर वो उस वक्त तुम्हें अडॉप्ट ना करता तो फिर आज तुम्हारे साथ ये ना होता। उसके ये कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम लिंगयुन को देखते हैं, जो कि लिंगटियान को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश था। लिंगयुन लिंगटियान से कह रहा था कि तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है, सच कहूँ तो तुम पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, तुम तो हमारी लिंग फैमिली के प्राइड हो। तो लिंगटियान लिंगयुन से सवाल करता है कि लिंगयुवी किधर पे है, वो तो दिखाई ही नहीं दे रही। जिसपे लिंगयुन कहता है, कुछ दिन पहले शॉर्ट गॉड सेट के एक सीनियर यहाँ पर अपीयर हुए थे, जिन्होंने कहा कि वो लिंगयुवी को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। ये कहने के साथ ही वो लिंगटियान को एक टोकन दिखाता है, जिस टोकन को देखने के बाद लिंगटियान समझ चुका था कि लिंगयुवी को कौन लेकर गया है। वो मन ही मन सोचते हुए कहने लगा, लिंगयुवी के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए कल्टीवेट करेगी या फिर ट्रेनिंग करेगी तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि ये टोकन टाइयन सेक्रेट लैंड से बिलोंग करता है, जो कि ईस्टर्न विल्डरनेस के टॉप पावर हाउस में शुमार है, और इस टोकन को शुआनियन टोकन कहा जाता है। लिंगटियान को सोचता हुआ देखकर लिंगयुन उससे सवाल करते हुए पूछने लगा, भाई तुम ठीक तो हो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिसपे लिंगटियान
कहता है नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस लिंग्यूवी को याद कर रहा था। ये सुन के लिंग्यून कहता है ठीक है चलो फिर अब मैं तुम्हें अपने फादर से मिलवाता हूँ, वो तुम्हें देखेंगे तो काफी ज्यादा खुश होंगे। जो कहते कहते ये दोनों लिंग्यून के फादर लिंघाई के पास आ गए, जो कि अभी के लिए वुड कटिंग कर रहे थे, लेकिन उनसे वुड कट नहीं रहा था। तो वो कहने लगे मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, भले ही मैं अंदर से इंजर्ड हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी ही होगी। ये कह के लिंघाई एक जोरदार वार करते हुए इस वुड को कट कर देते हैं, जो वुड सीधा जाके लिंगटियान के पास गिर गया। तो इस सीन को देखने के बाद लिंगटियान को अपने बचपन के विजन्स आने लगे, जहाँ पर मास्टर लिंघाई लिंगटियान को वुड कटिंग करने के तरीके सिखा रहे थे, जिसको देखकर हमारा छोटू सा लिंगटियान काफी ज्यादा अमेज था। उसी वक्त मास्टर लिंघाई की तबीयत बिगड़ने लगी, इस वजह से वो यहाँ पर बेहोश होने लगे। ये देखकर लिंगटियान फौरन से उनके पास चला गया। लिंगटियान को देखकर मास्टर लिंघाई काफी ज्यादा खुश थे, वो कहने लगे फाइनली तुम वापस आ ही गए। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, जो देख के लिंगटियान कहने लगा था फादर मुझे डराओ मत। उसी वक्त लिंगटियान उनकी बॉडी का चेकअप करने लगा, तो उसे पता चलता है कि लिंघाई को तो पॉइजन दिया गया है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंग फैमिली के पिल पवेलियन के ऊपर आ गया, जहाँ पर जब पिल पवेलियन के एल्डर को पता चलता है कि मास्टर लिंघाई को पॉइजन दिया गया है, जो कि कोई आम पॉइजन नहीं, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कहने लगे जो हार्ट इरोडिंग पॉइजन है वो काफी ज्यादा डेडली है और इसका कोई तोड़ भी नहीं। जिसपे लिंगटियान कहता है एल्डर आप गलत कह रहे हैं, इसका एक तोड़ है जो कि मास्टर लिंघाई के पॉइजन को पूरी तरह से क्योर कर सकता है। अब बस मेरी बताई गई इन इंग्रेडिएंट्स को फाइंड करके लाइए, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा। लिंगटियान के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर फैमिली हेड लिंगियान के ऊपर आता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। वो कहने लगा ये कमीने यांग फैमिली के लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। जिसपे थर्ड एल्डर कहती है हेड वैसे भी लिंगटियान को हैंडल करने के लिए हमें यांग फैमिली की कोई जरूरत नहीं, उसे हैंडल करने के लिए लियू फैमिली का साथ ही काफी है। जिसपे लिंगियान कहता है कि लिंगटियान शॉर्ट गॉड सेक्ट का डिसाइपल है, अगर यांग फैमिली भी हमारे साथ होती तो हमें शॉर्ट गॉड सेक्ट से डरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी एक बंदा आकर उसे रिपोर्ट करता है कि लिंगटियान पिल पवेलियन के अंदर काफी सारे हब्स का यूज करते हुए कोई पिल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर थर्ड एल्डर कहती है वो कमीना लिंगटियान आखिर उसकी हिम्मत कैसे भी हमारे पिल पवेलियन के हब्स को इस्तेमाल करने की, वो भी हमसे बिना पूछे। हेड आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर उस कमीने लिंगटियान की खबर लेती हूँ। ये कहने के बाद थर्ड एल्डर पिल पवेलियन की तरफ रवाना हो गई। वहीं पे हम पिल पवेलियन के अंदर लिंगटियान को देखते हैं, जो कि हब्स का यूज करते हुए पॉइजन को क्योर करने वाला पिल बना रहा था। लिंगटियान की फायर कंट्रोलिंग स्किल को देखकर पिल पवेलियन के एल्डर कहने लगे लिंगटियान तो अल्केमी में मास्टर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिंगटियान को अल्केमी भी आती होगी। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी कुल्ड्रोन से एक पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधा जाके आसमान से टकराने लगी। ये देखकर एल्डर कहने लगे ओ तेरी ये तो परफेक्ट क्वालिटी की पिल है, ऐसी पिल्स तो मैंने बस र्यूमर्स में ही सुनी थी, क्योंकि इस तरह की पिल को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इस पिल एनर्जी को थर्ड एल्डर भी देख पा रही थी। वो कह रही थी कि लिंगटियान आखिर ऐसी कौन सी पिल रिफाइन कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही है। ये कहते हुए वो पिल पवेलियन के अंदर जाने लगी, मगर पिल पवेलियन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगा हुआ था, जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। इस फॉर्मेशन को देखकर थर्ड एल्डर कहने लगी ये तो डिवाइन पैटर्न से बना हुआ फॉर्मेशन है। उसके इसी बात के साथ हम लिंगटियान को देखते हैं जिसने की रिफाइनिंग कंप्लीट कर लिया था, इस वजह से इस जगह पर एक पर्पल कलर की पिल अपीयर हो गई, जिस पिल को लिंगटियान एक जेड बॉटल में स्टोर कर लेता है। उसी वक्त थर्ड एल्डर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए लिंगटियान को बाहर आने के लिए कह रही थी। थर्ड एल्डर की आवाज को सुनकर पिल पवेलियन के एल्डर लिंगटियान से कहने लगे थे कि लिंगटियान तुम यहाँ से फौरन से चले जाओ, तब तक मैं जाकर इस बुढ़िया को संभालता हूँ। मगर लिंगटियान इस जेड बॉटल को एल्डर को देते हुए कहता है कि आप जाकर फौरन से पहले मास्टर को ये पिल देकर आए, इस बुढ़िया को तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। जो कहने के बाद लिंगटियान फौरन से पिल पवेलियन से बाहर आ गया, जहाँ पे थर्ड एल्डर लिंगटियान को देखकर उससे कहने लगी लिंगटियान तुमने आज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, बिना पूछे पिल पवेलियन में पिल रिफाइन करके। अभी तुमने जिस पिल को रिफाइन किया अगर तुम वो मुझे हैंड ओवर कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। ये सुनकर लिंगटियान समझ जाता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मास्टर लिंघाई को पॉइजन दिया है। तो इस वजह से वो अब गुस्से में अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने ही मास्टर लिंघाई को पॉइजन दिया। तो ये बुढ़िया कहती है हाँ हमने ही दिया, बताओ क्या कर लोगे। ये सुनकर लिंगटियान का पारा गर्म हो गया और वो अपने स्वॉर्ड से सीधा थर्ड एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन थर्ड एल्डर लिंगटियान के स्वॉर्ड से बचते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती है तुम मेरे सामने एक कीड़े के बराबर हो, तुम्हारे और मेरे पावर लेवल में जमीन आसमान का गैप है, जिस गैप को तुम कभी भी नहीं भर सकते। तो लिंगटियान कहता है लगता है बुढ़िया तू सटिया गई है। ये सुनकर ये बुढ़िया एक पावरफुल अटैक लिंगटियान के ऊपर कर देती है, जिस वजह से इसे लगने लगता है कि लिंगटियान मारा गया। लेकिन ये तो उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि उसी वक्त हम लिंगटियान को देखते हैं जो अभी भी सही सलामत था, उसे तो इस बुढ़िया के अटैक से जरा भी खरोच नहीं आया। अब लिंगटियान अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हुए इस बुढ़िया से कहने लगा तुम्हारे मुताबिक मैं तुम्हारे नजदीक एक कीड़ा हूँ, तो फिर चलो अब देखो कि ये कीड़ा तुम्हें कैसे खत्म करता है। ये कहते साथ ही लिंगटियान इस जगह पर अपने जाइंट थंडर शॉट को समन करते हुए इस बुढ़िया के ऊपर रिलीज कर देता है। इस जाइंट शॉट को दूर से पिल पवेलियन के एल्डर और लिंग्यून भी देख पा रहे थे और एल्डर हैरान होते हुए कहने लगते हैं ये तो हेवन और अर्थ की एनर्जी है। वहीं पे ये बुढ़िया हैरान होते हुए कह रही थी इस तरह का अटैक तो मैं खुद भी रिलीज नहीं कर सकती। उसका भी ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान का शॉट आकर इससे टकरा गया, जिस कारण इस बुढ़िया की बॉडी भी यहाँ पर नहीं बचती। इसी के साथ लिंगटियान अपने शॉट पे फ्लाई करते हुए लिंगियांग के पास जाने लगा, क्योंकि अब वो लिंगियांग से भी हिसाब लेने वाला था। इधर हम लिंगियांग को देखते हैं और वो कह रहा था कि लियू लियान जो कि लियू फैमिली का हेड है वो हमारी हेल्प करने के लिए राजी हो चुका है। ये सुनकर सेकंड एल्डर कहने लगा था क्या सच में?
आखिर ये हुआ कैसे? तो लिंगियांग कहता है मैंने लियू लियान को लिंग फैमिली की आयरन माइन दे दी है। ये सुन के उसकी वाइफ कहने लगी वो आयरन माइन तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जिसपे लिंगियांग कहता है कि अगर हम इस आयरन माइन के बदले लिंगटियान और लिंगाई को खत्म करवा सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन चीज है। जो सुन के सेकंड एल्डर कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हमें ग्रेट अचीवमेंट चाहिए तो ग्रेट कुर्बानियां भी देनी होगी। अभी सेकंड एल्डर का ये कहना ही था कि तभी यंग मास्टर यहाँ से जाने लगा क्योंकि उसे नींद आ रही थी। ये देखकर लिंगियांग कहने लगा था ये एक नंबर का नालायक है, बस दिन भर इधर उधर घूमते रहता है, पता नहीं इसका क्या होगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यंग मास्टर उड़ता हुआ सीधा हॉल में आ गिरा। जो देखकर लिंगियांग चिल्लाते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत थी मेरे बेटे को मारने की? तो लिंगियांग अंदर आते हुए कहता है तुम कुत्ते बस 2 सालों में ही अपने मास्टर को भूल गए, लगता है तुम लोगों को दोबारा याद दिलाना होगा कि तुम्हारा मास्टर क्या चीज है। अब कुत्ता वर्ड सुन के सेकंड एल्डर कहने लगा था बच्चे आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी हमें कुत्ता बोलने की? जिसपे लिंगियांग कहता है तुम कुत्तों को कुत्ता ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं? तभी लिंगियांग की वाइफ लिंगियांग से कहने लगी आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े किसका मुंह देख रहे हो? इस कमीने ने तुम्हारे बेटे को इंजर्ड किया है तो फिर क्या तुम्हें इसे किल नहीं करोगे? ये सुन के लिंगियांग लिंगियांग से कहने लगा हमने तुम्हें रहने के लिए यहाँ पर जगह दिया मगर तुम तो उल्टा हम पर ही अटैक कर रहे हो। लिंग फैमिली का फैमिली हेड होने के नाते अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिसपे लिंगियांग कहता है अच्छा तो अब तुम कुत्ते अपने मास्टर को सबक सिखाओगे। ये सुनकर सेकंड एल्डर और लिंगियांग भड़क उठे। वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंगियांग के ऊपर पाम से हमला कर देते हैं। तो लिंगियांग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपना डिवाइन पाम इन लोगों के पाम पर रिलीज कर देता है और लिंगियांग का अकेला पाम ही इन दोनों के पाम पर भारी पड़ गया। ये देखकर लिंगियांग अपने मन में सोचते हुए कहने लगा था लिंगियांग की पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की हो चुकी है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी फुल पावर का यूज करते हुए भी लिंगियांग से फाइट करूं तब भी लिंगियांग को हराने के चांसेस मेरे बहुत ही ज्यादा कम होंगे। हो सकता है कि लिंगियांग से फाइट में मैं हेवीली इंजर्ड भी हो जाऊं, लेकिन मैं अभी के लिए इस नाजुक मौके पर इंजर्ड होने का रिस्क नहीं उठा सकता। फिलहाल के लिए मुझे लिंगियांग को बातों में उलझाकर लियू लियान का इंतजार करना होगा। वो अभी यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी वाइफ लिंगियांग से कहने लगी कमीने कहीं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे को इंजर्ड करने की? अब मैं इसका बदला तेरे उस बीमार बाप से लूंगी, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, फिर बारी आएगी तेरे उस यूजलेस भाई की। अब अपनी वाइफ को यहाँ पर बोलता हुआ देखकर लिंगियांग उसे चुप कराना ही वाला था कि तभी लिंगियांग एक पावरफुल नीडल से हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। ये देखकर लिंगियांग का खून खौल उठा। वो लिंगियांग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करते हुए कहता है कि कमीने मैं तो सोच रहा था कि तुझे जिंदा छोड़ दूं, मगर अब मैं तुझे एक दर्दनाक मौत दूंगा। लिंगियांग के अटैक की वजह से यहाँ पर एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट हुआ। जिस एनर्जी ब्लास्ट को डॉज करते हुए लिंगियांग हॉल से बाहर आ गया तो लिंगियांग भी लिंगियांग का पीछा करते हुए हॉल से बाहर आ गया। साथ ही साथ उसने लिंगियांग के ऊपर हमला भी कर दिया तो लिंगियांग उसके हमले को ब्लॉक करने लगा। अब लिंगियांग थोड़ा सा जोर लगाते हुए लिंगियांग को पीछे धकेल देता है। ये देखकर लिंगियांग लिंगियांग और अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन को सेटअप कर लेता है ताकि कोई भी लिंगियांग की मदद करने ना आ सके। अब इस फॉर्मेशन को देखने के बाद मास्टर लिंगाई अपने साथियों के साथ मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश करने लगे क्योंकि वो जानते थे कि ये फॉर्मेशन एक फॉरबिडन फॉर्मेशन है और लिंगियांग इसी फॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए लिंगियांग को खत्म करना चाहता है। बट इतनी कोशिश करने के बाद भी मास्टर लिंगाई इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाते तो लिंगियांग कहने लगता है इस फॉर्मेशन को ट्रू युआन रियलम का कल्टीवेटर भी नहीं तोड़ सकता तो तुम लोगों की तो दूर की बात है। यह सुनते ही लिंगियांग एक चुटकी बजाकर इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है और कहता है क्या कहा था तुमने? इस फॉर्मेशन को हम लोगों में से कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। लो देखो मैंने इसे यूं ही ब्रेक कर दिया। इस फॉर्मेशन को ब्रेक होता हुआ देखकर पिल पवेलियन के एल्डर कहने लगते हैं मुझे लगता है कि लिंगियांग के पास फॉर्मेशन की भी नॉलेज है क्योंकि इस फॉर्मेशन को सिर्फ पावर से तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता। अब इधर हम लिंगियांग को देखते हैं जो अपने फॉर्मेशन को टूटता हुआ देखकर लिंगियांग के ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन उसी वक्त मास्टर लिंगाई बीच में आते हुए लिंगियांग के ऊपर हमला कर देते हैं जिस वजह से लिंगियांग बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। मास्टर लिंगाई को फाइट करता हुआ देखकर लिंगियांग कहने लगा था आखिर तुम पॉइजन से रिकवर कैसे हुए? तो मास्टर लिंगाई लिंगियांग से कहने लगे मेरे भाई बस कर दो, देखो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो अभी भी फैमिली हेड बनकर रह सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मास्टर लिंगाई की बात को सुनकर लिंगियांग कहने लगा बस कर दो अपना ये भाईचारा, मैं सब जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बस अच्छा दिखने का नाटक कर रहे हो, तुम भाई नहीं कसाई हो क्योंकि पास्ट में हेड की पोजीशन मेरी होने वाली थी मगर मौके का फायदा उठा के तुमने हेड की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। अपने भाई के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुन के मास्टर लिंगाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने भाई का भला ही सोचा था मगर उन्हें पता नहीं था कि उनके भाई के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भरी होगी। अब लिंगियांग कहने लगा जब तक तुम लोग मर नहीं जाते तब तक मैं चैन से फैमिली हेड की पोजीशन पर नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा। यह कह के लिंगियांग यहाँ पर अपने पास से एक टोकन निकाल लेता है जिसको कि वो यहाँ पे अभी के लिए डिस्ट्रॉय करने वाला था क्योंकि इस टोकन को ब्रेक करते ही इस जगह पर लियू फैमिली का लियू लियान यानी कि लियू फैमिली का हेड आ जाएगा जो कि स्पिरिट सी रियलम का वॉरियर है। अगर वो यहाँ पे आ गया तो लिंगियांग और बाकियों को खत्म करना लिंगियांग के लिए आसान हो जाएगा मगर इससे पहले कि लिंगियांग इस टोकन को ब्रेक कर पाता लिंगियांग ने उस टोकन को अपने पास खींच लिया। इस टोकन को देखकर मास्टर लिंगाई लिंगियांग से कहने लगे आखिर तुम्हारे पास लियू फैमिली का टोकन क्यों है? तो लिंगियांग हंसते हुए अपने भाई को बताता है कि मैंने तुम लोगों को खत्म करने के लिए लियू लियान से एक डील किया है, अगर वो तुम लोगों को खत्म करने में मेरी मदद करेगा तो मैं उसे शुआन आयरन माइन दूंगा। ये सुन के मास्टर लिंगाई उसके ऊपर भड़क उठे। वो कहने लगे आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं शुआन आयरन माइन हमारी फैमिली के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो लिंगियांग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसके बदले में मैं तुम लोगों को खत्म कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए फायदे की डील है। वैसे मैं तो तुम लोगों को एक बात बताना भूल ही गया, डील
के मुताबिक अगर मैं आधे घंटे के टाइम के अंदर इस टोकन को ब्रेक नहीं करता हूँ तो लियू लियान यहाँ पर खुद आधे घंटे बाद पहुंच आएगा। यह सुन के लिंगटियान कहने लगता है कि आधे घंटे बाद क्यों, मैं अभी उसे यहाँ पर बुला लेता हूँ। जो कहते साथ ही उसने इस टोकन को ब्रेक कर दिया। यह देखकर लिंगयांग जोरों से हंसते हुए कहता है कि लिंगटियान तुम तो सच में एक नंबर के बेवकूफ हो, पावर मिलते साथ ही तुम एरोगेंट बन गए। सच कहूँ तो तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी इस जगह पर लियू लियान की एंट्री हुई, जिसको देखकर मास्टर लिंगयांग कहने लगते हैं कि इससे मैं डील कर लूंगा, तुम लोग जब तक यहाँ से भाग जाओ। तभी लियू लियान लिंगयांग से कहने लगा, अरे यार मैंने सोचा नहीं था कि एक बच्चा तुम्हारी ये हालत कर देगा। यह सुन के लिंगयांग कहने लगा, बकवास बंद करके तुम फौरन से लिंगटियान को खत्म करो, क्योंकि एक हाथ से तुम लिंगटियान को खत्म करोगे तो दूसरे हाथ से मैं डील के मुताबिक तुम्हें आयरन माइन दूंगा। यह सुन के लियू लियान लिंगटियान के ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन मास्टर लिंगाई लियू लियान से भिड़ गए, क्योंकि वो लिंगटियान को यहाँ से भागने का मौका देना चाहते थे। मगर लियू लियान ज्यादा ताकतवर होने की वजह से मास्टर लिंगाई के ऊपर भारी पड़ गया और अब मौका मिलते ही सीधा वो लिंगटियान के ऊपर हमला करने भी जाने लगता है। लेकिन लिंगटियान अपने जाइंट थंडर शॉट से लियू लियान के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर मास्टर लिंगाई लिंगटियान से कहने लगे, आखिर तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। मगर लिंगटियान मास्टर लिंगाई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि वो लियू लियान को हरा सकता है। इधर हम लियू लियान को देखते हैं जिसने लिंगटियान के जाइंट शॉट को आसानी से ब्लॉक कर लिया था। साथ ही साथ वो लिंगटियान की तारीफ करते हुए कहता है, सच कहूँ तो तुम शॉर्ट गॉड सेक्ट के डिसाइपल होने के लायक हो। अगर मैं तुम्हारे बराबर के कल्टीवेशन में होता तो अब तक तो तुमने मुझे खत्म भी कर दिया होता। मगर अफसोस मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है। ना सिर्फ मैं कल्टीवेशन में तुमसे ऊपर हूँ, बल्कि सोल पावर के मामले में भी तुम्हारा और मेरा कोई भी मुकाबला नहीं। ये कहते साथ ही उसने यहाँ पर काफी सारे सोल से बने हुए डैगर को समन कर लिया, जिनसे वो लिंगटियान के ऊपर लगातार हमला कर रहा था। लेकिन लिंगटियान शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए इन सभी डैगर्स को डॉज कर लेता है। अब अपना यह अटैक फेल होता हुआ देखकर लियू लियान अपने मार्शल सोल से लिंगटियान के ऊपर हमला करता है, बट लिंगटियान इसके मार्शल सोल को भी डॉज कर जाता है। साथ ही साथ वो हवे में आकर केओस ड्रैगन को समन करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मैं सोल के मामले में तुमसे कमजोर हूँ। चलो फिर आज फैसला कर ही लेते हैं कि किसकी सोल पावर ज्यादा ताकतवर है। लिंगटियान के केओस ड्रैगन को देखकर लियू लियान के तो पसीने ही छूट गए, मगर फिर भी वो हिम्मत करते हुए लिंगटियान के केओस ड्रैगन से जाकर भिड़ गया। लेकिन उसकी ये हिम्मत किसी भी काम नहीं आती, उल्टा वो केओस ड्रैगन के हाथों मारा गया। लियू लियान के मरते ही लिंगटियान चिल्लाते हुए कहता है कि आज से बाइफेंग सिटी को लिंग फैमिली ओन करेगी और जो कोई भी इसका विरोध करेगा वो मारा जाएगा। लिंगटियान के ये कहते ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 5 को। जैसा कि लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि लिंगटियान ने लियू लियान को ठिकाने लगा दिया था। साथ ही साथ उसने ये भी अनाउंस किया था कि आज से लियू फैमिली ही बाइफेंग सिटी को ओन करेगी, यानी कि उसको रूल करेगी। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम लियू फैमिली और यांग फैमिली वालों को देखते हैं जो कि बाइफेंग सिटी से बाहर जा रहे थे, क्योंकि लिंगटियान ने इन दोनों क्लैन को बाइफेंग सिटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो अब इन दोनों क्लैन की ऐसी हालत को देखकर बाइफेंग सिटी के लोग कहने लगे थे, सच कहूँ तो लिंगटियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग है, उसने अकेले ही इन दोनों क्लैन को हरा दिया। ये सब देखकर एक बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ये लिंग फैमिली का 4th एल्डर था जो कि अभी अभी ही बाइफेंग सिटी में आया है। अब ये एल्डर कहने लगा, लिंग फैमिली बाइफेंग सिटी का न्यू ओवरलॉर्ड बन चुका है, अब हमारे क्लैन की ग्लोरी वापस से राइज करेगी। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्टो के लिंग्यून और 2nd एल्डर के ऊपर आता है, जो कि अभी के लिए यहाँ पर जमा किए हुए ट्रेजर्स को चेक कर रहे थे। इन ट्रेजर्स को उन्होंने लियू फैमिली और यांग फैमिली से लिया था। दोस्तों मुझे लगता है कि लिंगयांग के मरने के बाद 2nd एल्डर ने सरेंडर कर दिया होगा। अब ये दोनों यहाँ पर इन ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो ही रहे थे कि तभी इस जगह पर 4th एल्डर आ गए, जो कहने लगे, मैंने सुना है कि लियू फैमिली और यांग फैमिली वालों ने अपने सारे एसेट्स लिंग फैमिली को सौंप दिया है। तो 2nd एल्डर उन्हें एक स्टोन जाकर दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखिए, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो स्टोन है वो गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। जो सुन के 4th एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वो कहने लगे, इस नजारे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, लेकिन फाइनली आज जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला है। अब मैं मर भी जाऊँ तब भी मुझे कोई भी गम नहीं होगा। इसी के साथ हम लिंगटियान और मास्टर लिंगाई को देखते हैं जो आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे, और मास्टर लिंगाई लिंगटियान से कह रहे थे कि लिंगटियान को वापस से सेक्ट चला जाना चाहिए, क्योंकि अभी की जो यहाँ की सिचुएशन है वो बेहतर है, तो बाकी के सभी मामले वो खुद देख लेंगे। लिंगटियान को बस अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसका ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, जिस बात से लिंगटियान भी एग्री करता था। बट अभी के लिए वो शुआन आयरन माइन के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि लिंग फैमिली के जितने भी दुश्मन बने हैं वो इस आयरन माइन की वजह से ही बने हैं। यह सुन के मास्टर लिंगाई कहते हैं, लगता है तुम्हें उस बारे में बताने का ये सही वक्त है। उनका भी ये कहना ही था कि तभी हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि लिंग फैमिली के तरफ ही बढ़ रहे थे। दरअसल ये जो ग्रुप है वो लियू फैमिली के मेन ब्रांच से बिलोंग करता है, जो कि अभी के लिए किंजाओ सिटी के अंदर है, और इन लोगों का मकसद लिंग फैमिली के शुआन आयरन माइन को हथियाना है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा ट्रेजर पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब इधर हम लिंगटियान और मास्टर लिंगाई को देखते हैं जो कि शुआन आयरन माइन के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर मास्टर लिंगाई लिंगटियान को बता रहे थे कि 18 साल पहले उसके फादर ने उसे उन्हें सौंपा था। साथ ही में उन्होंने एक सेक्रेड बोन भी उन्हें दिया था, क्योंकि ये सेक्रेड बोन बाहर की दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर है। अगर एक मर्तबा पावरफुल लोगों
लोगों के बारे में, इस सेक्रेड बोन के बारे में पता चल जाता तो वो लोग किसी भी हद तक चले जाते इसे हासिल करने के लिए। सेक्रेड बोन का सुनकर लिंगटियान मनीमन सोचते हुए कहने लगा, इस सेक्रेड बोन का इस जगह पर अचानक से अपीयर होना ये मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज महसूस हो रहा है। मेरी पिछली लाइफ में मुझे सेक्रेड बोन मिला तो था बट इतनी जल्दी नहीं, प्लस वो मुझे लिंक फैमिली में नहीं कहीं और मिलने वाला था। शायद से ये सब फिनोमिना मेरे रीबर्थ की वजह से हो रहा है। अब वेन के अंदर मौजूद दीवार के ऊपर काफी सारे पैटर्न्स लिखे हुए थे, जिन पैटर्न्स के बारे में मास्टर लिंगाई को भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये पैटर्न काफी सालों से यहाँ पर मौजूद है। इसके बारे में मास्टर लिंगाई ने रिसर्च करने की कोशिश भी की, बट उन्हें इस पैटर्न के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं हुआ। इन पैटर्न्स को दीवारों पर यूं छपा हुआ देखकर लिंगटियान भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका। ऐसा लग रहा था कि जैसे लिंगटियान इन पैटर्न्स के बारे में पहले से ही जानता है। अब लिंगटियान मास्टर लिंगाई से पूछता है कि उसके फादर अभी के लिए कहाँ होंगे। तो मास्टर लिंगाई लिंगटियान को बताता है कि जब तुम्हारे फादर से मैं मिला था तब हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे, बट मैं और तुम्हारे फादर दोस्तों की तरह नहीं बल्कि भाइयों की तरह रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उन्हें कहीं जाना पड़ गया, जिसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। हो सकता है कि सेक्रेड बोन को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हें सारी चीजें पता चल जाए। यह सुनने के बाद लिंगटियान बिना वक्त गवाए सेक्रेड बोन को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को शुरू कर देता है, बट अभी भी सेक्रेड बोन के अंदर इसके मालिक की रिमेनेंट सोल मौजूद थी, जो कि लिंगटियान के ऊपर हमला करने लगी, क्योंकि वो लिंगटियान को लिंगटियान का फादर समझ रहा था। तो लिंगटियान समझ जाता है कि ये जो रिमेनेंट सोल है वो उसके फादर का दुश्मन होगा, इसी वजह से वो उसके ऊपर इतना ज्यादा अग्रेसिवली अटैक कर रहा है। अब हम लिंगटियान को देखते हैं जो यहाँ पर अपने सेंट फॉर्म को समन कर लेता है, जो देख के ये रिमेनेंट सोल काफी ज्यादा हैरान हो चुका। वो कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर तुम जैसे इतने लो लेवल के कल्टिवेटर के पास डिवाइन अवतार कैसे है? तभी उसके दिमाग में एक वर्ड क्लिक होता है जो कि होता है सेंट। इसलिए वो लिंगटियान से कहने लगा, कहीं तुम कोई सेंट तो नहीं? जिसपे लिंगटियान उसे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि इस रिमेनेंट सोल से बात करके तो उसका कोई फायदा है ही नहीं। ये बस एक लास्ट पीस ऑफ सोल है, जिसको कि अगर लिंगटियान अभी के लिए छोड़ भी देता है तो कुछ ही सालों में ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि एक रिमेनेंट कभी भी बिना बॉडी के ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, जब तक कि वो कोई हाई लेवल का कल्टिवेटर ना हो जो कि हेवेंस के रूल्स को भी ब्रेक करने की ताकत रखता हो। अब लिंगटियान इस रिमेनेंट सोल को खत्म कर देता है, क्योंकि उसे इस सेक्रेड बोन को एब्जॉर्ब भी करना था। वहीं पे हम बाहर की तरफ सेकंड एल्डर को देखते हैं, जो कि मास्टर लिंगाई से पूछ रहा था कि आखिर आपने इतने कीमती चीज को हमसे छुपा कर क्यों रखा। तो मास्टर लिंगाई कहते हैं, मैं इस बारे में तुम लोगों को बताना तो चाहता था, मगर चाहकर भी नहीं बता सकता था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वॉर भी शुरू हो सकता है। उसी वक्त एक बंदा आकर मास्टर लिंगाई को बताता है कि एक लार्ज ग्रुप हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। यह सुनकर मास्टर लिंगाई लिंग्यून से कहता है कि वो यहाँ पर रहकर लिंगटियान को प्रोटेक्ट करे। ये लोगों के साथ मिलकर उस ग्रुप को रोकने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर लिंग्यून कहना चाह रहा था कि फादर आप अभी ही रिकवर हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहिए, मगर उससे पहले ही मास्टर लिंगाई उसे खामोश करा देते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हर हाल में लिंगटियान को प्रोटेक्ट करना होगा। उसी वक्त एक और बंदा आकर मास्टर लिंगाई को खबर देता है कि टियानलंग गैंग के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनते साथ ही मास्टर लिंगाई फौरन से अपने साथियों के साथ मिलकर एंट्रेंस की तरफ जाने लगे, जहाँ पर बाहर की तरफ ये दोनों पार्टीज खड़ी हुई थी। तो टियानलंग गैंग का लीडर लियू चेन से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसपे लियू चेन उल्टा उसी से सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले ये बताओ। तो टियानलंग गैंग का लीडर कहता है कि मैं यहाँ पे लिंगटियान को मारने आया हूँ, क्योंकि उसने मेरे सन को किल कर दिया है। यह सुनकर लियू चेन अपने मन में सोचते हुए कहने लगा था, इसका मतलब इन लोगों को सेक्रेड बोन के बारे में नहीं पता। चलो अच्छा ही है, जब तक ये लोग लिंगटियान को संभालेंगे तब तक मैं सेक्रेड बोन को लेकर यहाँ से गायब हो चुका रहूंगा। लियू चेन को सोचता हुआ देखकर टियानलंग गैंग का लीडर उससे कहता है, मैंने तुमसे जो पूछा तुमने उसका जवाब नहीं दिया, चलो बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा आने का मकसद क्या है। तो लियू चेन कहता है कि लिंगटियान ने बाइफेंग सिटी में मौजूद लियू फैमिली के ब्रांच को एग्जीक्यूट कर दिया है, इसलिए मैं उससे बदला लेने आया हूँ। यह सुनकर टियानलंग गैंग का लीडर कहता है, अच्छा तो हम दोनों का मकसद सेम है, चलो फिर देखते हैं कि कौन सबसे पहले लिंगटियान के सर को धड़ से अलग करता है। ये कहते साथ ही टियानलंग गैंग का लीडर अपने लोगों के साथ माइन के अंदर इंटर हो गया, जो देखकर लियू चेन भी अपने साथियों के साथ उसके पीछे चला जाता है। जहाँ पर जाने के बाद इन दोनों को अपने सामने मास्टर लिंगाई दिखाई देते हैं, जो कि इनके रास्ते को रोके हुए थे। ये देखकर टियानलंग गैंग का लीडर अपने स्पिरिट बीच से उनके ऊपर हमला कर चुका, जिसको कि मास्टर लिंगाई अपने साथियों के साथ मिलकर रोक नहीं पाते, इस वजह से ये लोग यहाँ पर घायल हो गए। जिस मौके का फायदा उठाकर लियू चेन और टियानलंग गैंग का लीडर अंदर चले गए। ये देख के मास्टर लिंगाई को लिंगटियान की फिक्र होने लगी, जिसपे सेकंड एल्डर कहता है कि लीडर आप जाकर लिंगटियान को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यहाँ का मामला हम देख लेंगे। जो सुनते ही मास्टर लिंगाई फौरन से इन दोनों के पीछे चले गए। वहीं पे अंदर की तरफ हम लिंगटियान को देखते हैं, जो अभी भी सेक्रेड बोन को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देख के लियू चेन कहने लगा था, कितना कमाल का सीन है। लियू चेन को यहाँ पर देखकर लिंग्यून उससे गुस्से में कहने लगा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। यह सुनकर लियू चेन लिंग्यून के ऊपर हमला करते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त बिल्कुल भी नहीं। लिंग्यून को साइड करने के बाद लियू चेन सेक्रेड बोन की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही साथ इस सेक्रेड बोन को देखकर उसके मुंह में पानी भी आ रहा था। उसी वक्त टियानलंग गैंग के लीडर ने लियू चेन के ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर लियू चेन टियानलंग गैंग के लीडर से कहता है कि कमीने तू मरना चाहता है क्या? देखो मैं पहले ही कह देता हूँ, तुम मेरे बीच में मत आओ, क्योंकि ये जो सेक्रेड बोन है वो मू रॉयल फैमिली को चाहिए। इसलिए जब रॉयल फैमिली को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो पूरे तुम्हारे गैंग को ही खत्म कर देंगे। जिसपे वांगलियांग हंसते हुए कहने लगा, अगर ये मुझे मिल जाता है तो फिर मुझे रॉयल फैमिली से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। ये कहते साथ ही उसने लियू चेन के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होने की वजह से इन दोनों में से
से कोई भी नहीं जीतता। ये देखकर वांगलियांग कहने लगा क्यों ना पहले हम लिंगटियान को ठिकाने लगा दे, उसके बाद इस सेक्रेड बोन का जो भी करना होगा हम आपस में फैसला कर लेंगे। तो लियू चैन इस चीज के लिए राजी हो गया। अब ये दोनों अपने सबसे पावरफुल अटैक को लिंगटियान के ऊपर रिलीज कर देते हैं। ये देखते साथ ही लिंगयुन इन दोनों के अटैक के बीच में आ गया ताकि वो लिंगटियान को इन दोनों के अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ उसने यहाँ पर अपनी आंखें भी बंद कर ली थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ये उसका आखिरी वक्त है। वहीं पर मास्टर लिंगाई भी इस नजारे को देखकर अपने बेटे के लिए परेशान हो गए, बट तभी लिंगटियान ने इन दोनों के अटैक को ब्लॉक करते हुए लिंगयुन को बचा लिया। साथ ही साथ यहाँ पर लिंगटियान के बॉडी से बहुत ही खतरनाक और टेरिफाइंग डिवाइन एनर्जी भी रिलीज हो रही थी, जिस एनर्जी प्रेशर की वजह से वांगलियांग और लियू चैन ये दोनों भी पीछे धकेले गए। उस वक्त लिंगटियान अपनी आंखें खोलते हुए कहता है अब तुम दोनों यहाँ पर मरोगे क्योंकि तुम दोनों ने मेरे लोगों पर हमला करने की गुस्ताखी की। ये कहते साथ ही लिंगटियान ने इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया, जिनसे बचने के लिए ये दोनों फौरन से माइन से बाहर आ गए। हालांकि ये दोनों तो लिंगटियान के स्लैश अटैक से बच जाते हैं, लेकिन इनके जो साथी थे वो लिंगटियान के स्लैश अटैक से नहीं बच पाते और मारे जाते हैं। तो वांगलियान लियू चैन से कहने लगा देखो भाई, अगर हम दोनों अकेले अकेले फाइट करते हैं तो ये तो पक्का है कि लिंगटियान हमें खत्म कर देगा। हम दोनों को अगर जिंदा रहना है तो एक साथ पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लिंगटियान के साथ फाइट करनी पड़ेगी। वांगलियान की बातों से लियू चैन भी एग्री करता था क्योंकि वो समझ चुका था कि लिंगटियान कोई मामूली शख्स नहीं। अब ये दोनों यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। साथ ही साथ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वांगलियान ने एक स्पिरिट पील भी खा लिया। इस पील को देखकर लिंगटियान वांगलियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ये पील कहाँ से आई, जिसपे वांगलियान सीधा लिंगटियान के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मरने वाले को यहाँ पर ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। वांगलियांग को हमला करता हुआ देख लिंगटियान भी कहाँ खामोश रहने वाला था, वो भी वांगलियांग के साथ फाइट करने लगा। जो देख के वांगलियान समझ चुका था कि लिंगटियान को ऐसे हराना पॉसिबल नहीं। इस वजह से उसने यहाँ पर अपने स्पेशल टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया, जिस टेक्निक को देखकर मास्टर लिंगाई भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके क्योंकि ये जो टेक्निक थी वो 7th ग्रेड की QI ब्लेड टेक्निक थी। तो लिंगटियान भी अपने शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए वांगलियांग के इस अटैक को काउंटर करने लगा। ये देख के वांगलियान लियू चैन से कह रहा था कि कमीना आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है, क्या तू मेरे मर जाने के बाद अटैक करेगा। ये सुनते साथ ही लियू चैन हवा में फ्लाई करते हुए इस जगह पर एक जाइंट सॉर्ड को समन कर लेता है। अब इससे पहले कि ये जाइंट सॉर्ड जाकर लिंगटियान से टकराता, उसी वक्त लिंगटियान उस जगह से हट गया। तो इस वजह से अब ये जाइंट सॉर्ड सीधा वांगलियान की तरफ बढ़ने लगा। ये देख के वांगलियान यहाँ पर पैनिक करने लगता है। वो लियू चैन से कहता है कि यार जल्दी से अपने इस अटैक को डाइवर्ट करो, अगर ये अटैक गलती से भी मुझे हिट होता है तो लिंगटियान का तो पता नहीं, लेकिन तू जरूर मरेगा। वांगलियांग की बातों का लियू चैन पर कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि लियू चैन अपने इस अटैक को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए लिंगटियान ने वांगलियान के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से वांगलियान यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब वो यहाँ पर लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे हम लिंगटियान को देखते हैं जिसने इस जाइंट सॉर्ड को ब्लॉक कर लिया। साथ ही साथ उसने अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए लियू चैन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक भी कर दिया, जिस वजह से लियू चैन मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले उसने लिंगटियान से कहा कि मू फैमिली उसे नहीं छोड़ेगी, बट लिंगटियान उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो यहाँ पर इंटरनली इंजर्ड हो रहा था। दरअसल उसने जल्दबाजी में सेक्रेड बोन को एब्जॉर्ब किया था, इस वजह से उसे इस चीज का बैकलैश मिल रहा है। तो लिंगटियान अब फौरन से एक जगह पर बैठकर खुद को हील करने लगा। उसी वक्त मास्टर लिंगाई लिंगयुन को मारने लगे क्योंकि लिंगयुन ने गलती से सेक्रेड बोन वाली बात एनिमीज को बता दी थी, जो चीज अब लिंगयुन को भी समझ आ गई थी। इस वजह से उसे यहाँ पर अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगा, बट अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इससे पहले मास्टर लिंगाई लिंगयुन को और भी ज्यादा पीटते, उसी वक्त पील पवेलियन के एल्डर आकर उन्हें समझाते हुए कहने लगे थे जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम चाहे तो आने वाले फ्यूचर को जरूर बदल सकते हैं। तो मास्टर लिंगाई कहने लगे काय का फ्यूचर, वो मू रॉयल फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिनके सामने लिंग फैमिली की कोई भी औकात नहीं। अगर वो लोग यहाँ पर अपने ट्रूप्स को लेकर आ जाते हैं तो फिर लिंग फैमिली नहीं बच पाएगी। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इस लड़के का क्या करूँ। तो 4th एल्डर मास्टर लिंगाई से कहने लगे हमारे पास अभी के लिए इन सब चीजों को सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं, फिलहाल तो हमें अपने लोगों को तैयार रखना चाहिए ताकि हम आने वाली मुसीबत से डील कर सके। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर एक फ्लाइंग शिप आकर लैंड करती है, जिसके अंदर से मू फैमिली का यंग मास्टर मूलिन निकल कर आता है और इसके साथ एक और लड़की थी जो कि लियू फैमिली से बिलोंग करती थी। अब मूलिन का एक बंदा उससे कहता है मास्टर यही वो माइन है जिसके अंदर सेक्रेड बोन है। मूलिन को देखते साथ ही लिंगयुन यहाँ पर भड़क उठा। वो मूलिन से कहने लगा गद्दार कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आने की। ये सुनते साथ ही मूलिन का एक बंदा अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, मगर मूलिन उसे रोक देता है और कहता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है, इस वजह से खामोश रहो। अब मूलिन कहने लगा यार मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी ज्यादा हेट्रेट है। ये सुन के शियानर भी आगे आते हुए कहती है हाँ ये तो गलत है, यंग मास्टर ने तुम्हें इतना ज्यादा फेवर किया और तुम्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया, मगर फिर भी तुम उनके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। शियानर को देखकर तो लिंगयुन का गुस्सा फूट पड़ा। वो शियानर से कहने लगा तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, लेकिन आखिरकार ये सब क्या है। जिसपे मूलिन कहने लगा अगर मैं ना होता तो तुम्हें शियानर जैसी ब्यूटी भाव तक नहीं देती, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था क्योंकि मेरी वजह से शियानर के साथ टाइम स्पेंड करने का तुम्हें मौका मिला, मगर तुम तो मुझे ही तेवर दिखा रहे हो। ये सुनते साथ ही लिंगयुन मूलिन और शियानर के ऊपर हमला करने जाने लगा। साथ ही साथ वो कह रहा था कि आज मैं तुम दोनों कमीनों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों की कब्र यहीं पर बनेगी। मगर बीच में ही मास्टर लिंगाई ने लिंगयुन को रोक लिया क्योंकि वो मू रॉयल फैमिली से दुश्मनी नहीं मोल सकते थे। उस वक्त लिंगटियान लिंगयुन से कहता है मेरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा
सारा बदला मैं लूंगा। तभी हम मूलिन को देखते हैं जो कहता है कि बस बहुत हो गया, चलो फटाफट से सेक्रेड बोन मेरे हवाले कर दो। जिसपे वोंगलियन कहता है बस तुम ख्वाब देखते रहो क्योंकि वो सेक्रेड बोन तो तुम्हें मिलने से रहा। ये सुन के मूलिन कहता है जो भी कहना है साफ साफ कहो। तो वोंगलियन कहता है तुम्हारे सामने ये जो लड़का खड़ा है ना उसने सेक्रेड बोन को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये सुन के वोंगलियन लिंगटियन के ऊपर भड़क उठा। वो कहने लगा अगर सेक्रेड बोन की पावर्स को मैं यूज नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। जो कहने के बाद वो अपने पर्सनल गार्ड डीमन ब्लेड को लिंगटियन को खत्म करने बोलता है। मगर तभी लोन वुल्फ बीच में आते हुए कहता है कि यंग मास्टर आपको इसे खत्म करने के लिए अपने पर्सनल गार्ड को भेजने की जरूरत नहीं, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। इस बंदे की कॉन्फिडेंस को देखकर वोंगलियन उससे कहने लगा देखो भाई कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है, इसलिए मेरी बात मानो और लिंगटियन से ब्लेड डीमन को फाइट करने दो क्योंकि तुम लिंगटियन के मैच नहीं हो। ये मैं यूं ही हवे में नहीं कह रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने और लियो चैन को लिंगटियन को एक साथ मिलकर हराने की कोशिश की मगर उसने लियो चैन को खत्म कर दिया, तो मेरी सलाह मानो और लिंगटियन से फाइट मत करो। ये सुन के लोन वुल्फ उसे जवाब देता है कि मैं तुम दोनों जैसा लूजर नहीं हूँ। यंग मास्टर का गार्ड बनने से पहले मैंने 10 साल मिलिट्री में दिया है, वो भी बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे। तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जितने लोग नहीं देखे उससे ज्यादा मैंने किल कर दिए हैं, इसलिए अपनी सलाह अपने पास ही रखो। ये कहते साथ ही लोन वुल्फ ने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर दिया। लोन वुल्फ के किलिंग इंटेंट को देखकर वोंगलियन भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि इस तरह का किलिंग इंटेंट बस उन्हीं लोगों के पास होता है जिन्होंने हजारों लोगों को किल किया हो। तभी मूलिन लोन वुल्फ से कहता है तुम यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहे हो, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, मुझे रॉयल मीटिंग अटेंड करने जाना है। ये सुनते साथ ही लोन वुल्फ अपने शॉट को निकालकर सीधा लिंगटियन के ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन लिंगटियन लोन वुल्फ के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करते हुए उसे एक इल्यूजन में फंसा देता है, जिसपे लिंगटियन उसके ऊपर अपने थंडर जाइंट शॉट से हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। वहीं पे बाहर की तरफ हम लोन वुल्फ को देखते हैं जो कि एक ही जगह पर स्टक था और लिंगटियन उससे कह रहा था कि तुम्हारी किलिंग इंटेंट उतनी भी ज्यादा किलर नहीं जो कि मुझे खत्म कर सके, तो इस वजह से अगले जन्म में गलती से भी मेरे सामने अपना किलिंग इंटेंट फ्लैक्स मत करना। वहीं पे मूलिन तो चिल्लाते हुए लोन वुल्फ को लिंगटियन को खत्म करने का ऑर्डर दे रहा था। वो कह रहा था कि जल्दी से उसे खत्म कर दो, लेकिन लोन वुल्फ को तो उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि वो तो मारा जा चुका था। अब लोन वुल्फ को कोई रिस्पॉन्स न करता हुआ देखकर मूलिन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं वापस से तुम्हें बॉर्डर पे भेज दूंगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी लोन वुल्फ की अधमरी बॉडी नीचे गिर पड़ी। ये देख के शियाना और यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।